चैप्टर 1351 टू 1360। जोश। येज़िवेन के हाथ में कैंची ने अचानक अनंत कृपाण प्रकाश को गिरा दिया, आकाश को तोड़ते हुए। येज़िवेन कृपाण तकनीकों से भी बहुत परिचित थे, लेकिन इस बार इस स्वर्ग स्तर के दैवीय उपकरण द्वारा गिराए गए कृपाण प्रकाश येज़िवेन के मूल कृपाण प्रकाश से भी अधिक भयानक थे। एक पल में पूरी दुनिया सुनहरे कृपाण प्रकाश से भर गई, जिसने पूरे आकाश को ढक दिया। फेंग वुई ने येज़िवेन के क्रूर हमले को देखा और दुनिया का रंग बदल गया। यह कृपाण ही उनका दैवीय औजार था, इसलिए वे इस कैंची की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। इस समय 4 आंखों वाले कबीले के विशेषज्ञ, जिन्हें मूल रूप से ये लानशान और अन्य लोगों ने अवरुद्ध कर दिया था, वे येज़िवेन की ओर दौड़े जैसे कि वे पागल हो गए हों और अप्रत्याशित रूप से अपनी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। इससे उनके कबीले में फेंग वुई की स्थिति का पता चलता है, अन्यथा वे फेंग वुई को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। येज़िवेन के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अचानक उसके शरीर के अंदर एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। यह एक विशाल और विस्मयकारी शैतान का पंजा था। 4 आंखों वाली दौड़ का एक विशेषज्ञ जो रक्षात्मक रेखा से टूट गया था, मौके पर ही फट गया। वह खून के कोहरे के ढेर में बदल गया और एक दिल दहला देने वाली और फेफड़ों को चीर देने वाली चीख निकली। रक्त के कोहरे के उस द्रव्यमान को भी उसी स्थान पर स्वर्गीय स्रोत दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यहाँ तक कि उनका धन भी दर्पण द्वारा सोख लिया गया। हालांकि 4 आंखों वाली जाति के ये विशेषज्ञ बेचारे भूत थे। उनमें से कुछ के पास ही पैसा था, वास्तव में उनके पास बहुत कुछ नहीं था। यह ये मोह था, हालांकि वह अपने चरम पर नहीं पहुंचा था और दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से व्यवहार नहीं कर सकता था, लेकिन इन साधारण आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से निपटना कोई समस्या नहीं थी। येज़िवेन की तलवार यही नहीं रुकी, इसके बजाय यह क्षैतिज रूप से नीचे गिरा, ठीक उसी तरह जैसे येज़िवेन ने एक क्षण पहले महसूस किया था। फेंग वुई को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर की पूरी जगह इस ब्लेडलाइट द्वारा बंद कर दी गई थी और वह पूरी तरह से मुक्त होने में असमर्थ था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे ब्लॉक करना है, मुझे ब्लॉक करना है, जब तक मैं थोड़ी देर और पकड़ सकता हूँ, और जब कबीले के बुजुर्ग खबर सुनेंगे तो उनके मरने का समय आ जाएगा। फेंग वुई की आंखें खुली हुई थीं और उन्होंने लगभग खून के आंसू बहाए। क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? क्या तुम निडर नहीं हो? आइए देखें कि जब आप अपने स्वयं के दिव्य उपकरण के तहत मरते हैं तो आप क्या कह सकते हैं। येज़िवेन ने उपहास किया। टकराना। ब्लेड की रोशनी आखिरकार फेंग वुई के शरीर पर गिर गई, जो प्रकाश की अंतहीन भयानक किरणों के साथ खिल रही थी। हालांकि उसका शरीर खराब नहीं था, लेकिन उसके और येज़िवेन के बीच एक बड़ा फासला था। उसे मौके पर ही उड़ा दिया गया। अनगिनत बचाव तुरंत चकनाचूर हो गए और उनके शरीर पर आंतरिक कवच भी एक पल में चकनाचूर हो गया। तो उसने अचानक मुंह से खून निकला। उसका शरीर एक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह था, जो पहाड़ से टकराने से पहले कई पहाड़ों को तोड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, येज़िवेन की दूसरी ब्लेड पहले ही कट चुकी थी। उसके हाथ से अभी भी खून टपक रहा था। यह लंबा ब्लेड बस एक दोधारी तलवार थी। इसने दुश्मन और खुद दोनों को चोट पहुंचाई, लेकिन वह इसका सामना करने में सक्षम था। इन ब्लेड क्यूई ने उसके मांस को काट दिया था, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक सतही घाव था, कुछ भी नहीं था। पुची, यह ब्लेड अब फेंग वुई के शरीर की जगह नहीं ले सकता था। यह सीधे उसके शरीर में कट गया और उसका शरीर तुरंत फट गया। येज़िवेन के ब्लेड के 2 वार से एक बेहद भयानक विशेषज्ञ की मौत हो गई। जिस क्षण से उसका दिव्य उपकरण येज़िवेन द्वारा जब्त किया गया, उसके भाग्य पर मुहर लग गई। यदि येज़िवेन ने अपने दिव्य उपकरण को जब्त नहीं किया होता तो वह येज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन जाहिर है अब वह समय नहीं था। फेंग वुई की दौलत भी येज़िवेन के हाथों में आ गई थी, लेकिन फेंग शी की तरह उसके पास भी ज्यादा दौलत नहीं थी। हालांकि इस ग्रह पर बहुत धन था, फिर भी उन्हें अन्य जनजातियों और देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। दूसरे, उन्हें इंसानों से मुकाबला करना था। वास्तव में उनमें से प्रत्येक अधिक प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए उनमें आकाशीय क्षेत्र के अधिक विशेषज्ञ नहीं थे। वास्तव में उन्हें ये कबीले के विशेष नियंत्रण की आवश्यकता भी नहीं थी। उनके पास साझा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। फेंग वुई के बिना 4 आंखों वाले कबीले के विशेषज्ञ पर्याप्त नहीं थे। थोड़ी देर में वे पूरी तरह से उभर ये लानशान और अन्य लोगों द्वारा मारे गए। घटनास्थल पर अभी भी विस्फोट से बची हुई गर्मी थी। हर जगह खून और लाशें थीं। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो लोगों को बचाना तो दूर, मुझे डर है कि हमारे लिए सकुशल बच पाना असंभव होता। ये लानशान ने आगे बढ़कर अपने हाथों को थाम लिया। उसके दिल में अभी भी एक डर था। इस बार उन्हें पूरी तरह से बरगलाया गया था। सौभाग्य से उन्होंने येज़िवेन को आमंत्रित किया था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता, यहाँ तक अन्य गुप्त लोगों के शीर्ष 10 स्वामी भी होते, तो उनके लिए सकुशल बचना मुश्किल होता। उसी समय उसने येज़िवेन को कुछ जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा।
इसमें कोई शक नहीं था कि एक शिवेन की ताकत ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया था। मूल रूप से उसके पास नंबर 1 गुप्त क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के कुछ विचार थे, लेकिन अब ऐसे विचार पूरी तरह से चले गए थे। प्रतिस्पर्धा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। येज़िवेन का अभी का प्रदर्शन उसे अपने और उसके बीच की खाई को देखने के लिए काफी था। एक राजा की आभा आकार लेने लगी थी। ये सभी आपदाओं को खत्म करने के लिए सिर्फ किसी का पैसा ले रहे हैं। इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। चलो जल्दी करो और जाओ। मैं पहले से ही अत्याचारी लोगों को यहाँ से भागते हुए महसूस कर सकता हूँ, येज़िवेन ने कहा। उसके लिए ये बातें कुछ भी नहीं थीं। वह यहाँ सिर्फ डिस्प्ले स्वीट ग्रास के लिए आए थे। आपदाओं को खत्म करने के लिए किसी का पैसा लेना उनकी वर्तमान स्थिति थी। चलो चलते हैं। चल दर। कोई अकेला नहीं था। एक एक करके वे वातावरण की परिधि की ओर उड़े। पीछा किए जाने से भी डरते थे। इस समय माहौल से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका था। अन्यथा यदि उन्हें स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा लक्षित किया गया था, चाहे वे कितनी भी दूर भागे हों, तब भी उनका पीछा किया जा सकता था। इस समय केवल वायुमंडल के ऊपर का गठन ही उनकी रक्षा कर सकता था। निश्चित रूप से उनके जाने के कुछ समय बाद ही एक अत्याचारी व्यक्ति तुरंत दृश्य में दिखाई दिया। उन 4 आंखों ने 4 आइड रेस के सदस्य के रूप में उनकी पहचान की घोषणा की। जब उसने पूरे मैदान में लाशें देखीं तो वह अपने दिल में दुख महसूस किए बिना नहीं रह सका। गर्जन। एक तेज गर्जना आकाश में उड़ गई। माहौल से बाहर निकलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। इस बार यह वास्तव में बहुत रोमांचकारी था। यदि वे थोड़ी देर बाद चले गए होते तो वे निश्चित रूप से उस स्वर्ग स्तरीय विशेषज्ञ द्वारा पकड़ लिए गए होते। अगर ऐसा होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। उस स्थिति में मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। येज़िवेन ने अपने हाथ जोड़े और जोंग रुइगन को विदाई दी। इस समय सबका उसे देखने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग था। यह एक कम महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति था। ये लानशान और अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद येज़िवेन ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और तुरंत नंबर 1 गुप्त दायरे में लौट आए। इस समय एल्द ये अभी भी गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे। कीमिया भट्टी में लगातार औषधीय सामग्री मिला रहे थे। औषधीय सामग्री में से एक थी डिस्प्ले स्वीट ड्यूग्रास। ये लानशान बहुत भरोसेमंद थे। उनके जाने के कुछ ही समय बाद उसने पहले ही डिस्प्ले स्वीट ड्यूग्रास भेज दी थी। एल्दये ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि येज़िवेन ने पहले ही एक संदेश भेज दिया था। येज़िवेन तुरंत उस तरह के शांतिपूर्ण जीवन में लौट आए, धीरे धीरे अपने हाथों में जमा करते गए। इस बार उसने एक बार फिर अपनी ताकत का एक हिस्सा हजम कर लिया, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फिर भी जमा करने के लिए कड़ी मेहनत की। पलक झपकते ही 3 महीने रेत की तरह उसके हाथों में बीत गए। समय इतनी जल्दी बीत गया कि लोगों को इसका पता ही नहीं चला, खासकर तब जब येज़िवेन पूरी तरह से साधना में डूबी हुई थी। गोल्डन जेड पवेलियन के मालिक अभी भी येज़िवेन से नंबर 1 गुप्त दायरे को सौंपने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन येज़िवेन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। हालांकि इसने उन्हें ऊपर और नीचे कूदने से नहीं रोका। अन्य शीर्ष 10 गुप्त क्षेत्र के मास्टर्स को येज़िवेन के साथ परेशानी में डालने के लिए उकसाया। हालांकि इन शीर्ष 10 गुप्त क्षेत्र के स्वामी में से कौन एक चतुर व्यक्ति नहीं था। इन लोगों द्वारा उन्हें कैसे उकसाया जा सकता था, इसलिए वे सब पीछे हट गए। अंत में सबसे जोरदार कोलाहल अभी भी गोल्डन जेड मंडप और उसके कुछ मित्रवत बल थे। जल्द ही वानली दायरे की मास्टर ये लानशान ने सीधे घोषणा की कि वह नंबर 1 गुप्त दायरे के लिए इस बार की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगी। इस घोषणा ने सीधे तौर पर कई लोगों को भ्रमित किया। किसी कारण से, हालांकि ये लानशान को नंबर 1 गुप्त दायरे के लिए सबसे सक्रिय प्रतियोगी के रूप में नहीं माना जा सकता था, वह निश्चित रूप से अधिक सक्रिय लोगों में से एक थी। हालांकि अब जब उसने अचानक घोषणा की कि वह नंबर 1 गुप्त दायरे की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी, तो इसने तुरंत कई शौकिया पर्यवेक्षकों को ऐसा महसूस कराया कि उनका चश्मा गिरने वाला है। इसे पूरी तरह से उन्हें अवाक बनाने वाला माना जा सकता है। अब शीर्ष 10 गुप्त क्षेत्र के मास्टर्स में यिन ताइपिंग को येज़िवेन ने हराया था और ये लानशान ने घोषणा की कि वह नंबर 1 गुप्त दायरे की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। यह देखने के लिए बहुत सी चीजों को खोने के बराबर था। जब हर कोई इस मामले पर चर्चा कर ही रहा था कि एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। नंबर 6 गुप्त दायरे में मास्टर का परिवर्तन था। यह एक चौंकाने वाली लड़ाई थी और नंबर 6 गुप्त दायरे के मालिक को एक आवारा कुत्ते की तरह पराजित किया गया और नंबर 6 गुप्त दायरे से बाहर कर दिया गया। और यह व्यक्ति शीघ्र ही प्रकट हो गया। यह परमेश्वर का पुत्र निकला जिसने इस अवधि के दौरान हलचल मचा दी थी, ये शुकोंग। कुछ लोगों ने देखा कि ये जुकोंग ने ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 6 के मूल मालिक को पूरी तरह से कुचलने के तरीके से लगभग बिना किसी प्रयास के पूरी तरह से हरा दिया था। यह पूरी हार थी। इसने कई लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया। पहले ये येज़िवेन था और अब ये जुकोंग था। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा पीढ़ी की यह पीढ़ी आखिरकार बढ़ रही है? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें उठने में कम से कम 100 साल लगेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी अपने स्तर तक पहुंच गए हैं।
येज़िवेन का नंबर 1 गुप्त दायरे में प्रवेश कमोबेश कानून प्रवर्तन हॉल की शक्ति के कारण हुआ था। यहाँ तक अगर उसने यिन ताइपिंग को पहले ही हरा दिया था तो कई लोगों की नज़र में वह यिन ताइपिंग के बराबर था। यह सिर्फ इतना था कि यिन ताइपिंग ने गलत तरीका चुना और अंत में उससे हार गए। वह शक्तिशाली था तो भी उसकी एक सीमा थी। इसलिए हालांकि यिन ताइपिंग के साथ लड़ाई के कारण येज़िवेन को शीर्ष 10 में से एक माना जाता था, लेकिन वह पूरी तरह से हावी नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, येज़िवेन को केवल शीर्ष 10 गुप्त क्षेत्रों का स्वामी बनने की योग्यता के रूप में माना जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि येज़िवेन दूसरों को दबा सकता था और मानव गुप्त क्षेत्र का राजा बन सकता था। दूसरे शब्दों में, उनकी नज़र में उन्होंने अभी भी यह नहीं सोचा था कि येज़िवेन वास्तव में मानव गुप्त क्षेत्र नंबर 1 पर कब्जा करने के योग्य थी। इसका अर्थ ही सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ये जुकोंग अलग था। वह पतली हवा से प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सीधे छठे गुप्त दायरे के मूल मालिक को हरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। ये फैमिली मास्टर द्वारा स्वीकार किए गए ये परिवार की इस अद्वितीय प्रतिभा ने आखिरकार अपना क्रूर पक्ष दिखाया। कई लोग चिल्ला रहे थे कि वह अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। तो जुकोंग ने गुप्त क्षेत्र नंबर 1 में बहुत पहले प्रवेश कर लिया था, कम से कम येज़िवेन से बहुत पहले। जब येज़िवेन अभी भी अन्य जगहों पर संघर्ष कर रहा था तो वह पहले से ही गुप्त क्षेत्र नंबर 1 में अभ्यास कर रहा था। लेकिन उस समय, हालांकि उसके पास परमेश्वर के पुत्र की उपाधि थी, वह मानव गुप्त दायरे में बहुत उत्कृष्ट नहीं था जहां कुत्तों की तरह प्रतिभाशाली लोग थे। इसके अलावा वह कम महत्वपूर्ण था और उसने पूरे साल बंद कमरे में प्रशिक्षण लिया, इसलिए बहुत से लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पहली बार जब उसने अपने नुकीले दिखाए वह छठे गुप्त दायरे के स्वामी को पराजित करना था। इसके अलावा यह एक कड़वी हार नहीं थी, बल्कि एक आसान हार थी। यहाँ तक ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 6 का मालिक भी 10 चालों से ज्यादा नहीं चला और वह पूरी तरह से हार गया। दोनों के बीच ताकत का अंतर एक नज़र में साफ था। कुछ समय के लिए ये जुकोंग तुरंत मानव गुप्त दायरे नंबर 1 के मास्टर के लिए सबसे लोकप्रिय दावेदार बन गया। हालांकि यह सबसे बड़ा बदलाव नहीं था। ये जुकोंग द्वारा छठे गुप्त क्षेत्र के स्वामी को पराजित करने के बाद एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। 7वें गुप्त क्षेत्र का स्वामी भी हार गया था और उसे हराने वाला व्यक्ति एक अन्य लोकप्रिय युवा गुरु था। ये कियान ये जुकोंग की तुलना में जो हमेशा कम महत्वपूर्ण था, और येज़िवेन जो हाल ही में ये परिवार में वापस आए थे, की तुलना में ये कियान को एक सेलिब्रिटी कहा जा सकता है। हालांकि यह पहली बार मानव गुप्त दायरे में प्रवेश कर रही थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं थी। ह्यूमन सीक्रेट दायरे में भी वह जानी मानी थी। वह, जिसे एक प्राचीन देवी का अवतार माना जाता था, से यह भी उम्मीद की गई थी कि वह जल्द या बाद में मानव गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेगी। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा ये कियान की सफलता सभी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 7 का मास्टर मूल रूप से ये फैमिली का जीनियस था। हालांकि ये कियान से पहले वह एक भी वार का सामना नहीं कर सका। ये कियान ने उसे कुछ ही चालों में हरा दिया। उसका ये कियान के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उथल पुथल की इस श्रृंखला के कारण संपूर्ण मानव गुप्त क्षेत्र में खलबली मच गई। यद्यपि मानव गुप्त क्षेत्र कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रहा था, फिर भी कुल मिलाकर यह स्थिर था। सामान्यतया शीर्ष 10 गुप्त लोगों का परिवर्तन दशकों या सैकड़ों वर्षों तक नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार परिवर्तन होने के बाद आमतौर पर इसका मतलब यह होता था कि 10 में से एक ने स्वर्ग के टियर में कदम रखा था। तभी उनकी स्थिति एक स्थान से आगे बढ़ पाएगी। यह शीर्ष 10 मिस्ट्री जोन का सामान्य परिवर्तन था। गुप्त क्षेत्रों के बाद के आकाओं द्वारा पलटवार किए जाने की स्थिति अतीत में बहुत दुर्लभ थी। आखिरकार ये लोग पहले से ही स्वर्ग के स्तर के तहत लोगों का सबसे अत्याचारी समूह थे। उनके लिए पलटवार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब ऐसा एक ही बार में 3 बार हो चुका था। सबसे पहले यिन ताइपिंग को येज़िवेन ने हराया, उसके बाद ये जुकोंग और ये कियान ने पलटवार किया। यह कहा जा सकता है कि इन 3 लोगों के शामिल होने के बाद मानव गुप्त दायरे की पूरी संरचना में अचानक एक बड़ा बदलाव आया था। इस तरह के बदलाव ने कई पुराने लोगों को अचंभित कर दिया। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। इस वजह से वे केवल इतना ही कह सकते थे कि युवा पीढ़ी बेहद उग्र थी। खासकर इस पीढ़ी के युवा तो और भी उग्र थे। ये जुकोंग भगवान के महान पुत्र थे। जब खेती की बात आती थी तो कोई बाधा नहीं थी। जब तक पर्याप्त संचय होता, खेती में सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती। दूसरी ओर ये कियान भी एक प्राचीन देवी का पौराणिक पुनर्जन्म था। वह प्रतिभाशाली थी और लगातार टूटती गई। उसकी प्रगति भी भयावह रूप से तेज थी। हालांकि किसी ने येज़िवेन की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं सुना था, बस इस तथ्य के आधार पर कि उसने एक बार ये जुकोंग को हराया था। यह सब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सोचकर कई बूढ़े लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन दीवार से टकराने की इच्छा रखते थे। आगे पुराने लोग रास्ता रोक रहे थे और उनके पीछे नए लोग थे।
वे कैसे रह सकते थे? एक पल के लिए येज़िवेन, येज़ुकोंग और ये कियान एक पल में सभी के ध्यान का केंद्र बन गए, विशेष रूप से कई संबद्ध परिवार। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ये परिवार के पास वास्तव में प्रतिभाओं की अंतहीन आपूर्ति थी। येज़िवेन का रूप एक फ्यूज की तरह था जो बहुत से लोगों को आकर्षित कर रहा था। सबसे पहले येज़ुकोंग था, उसके बाद ये कियान था। उसके बाद इस पीढ़ी की प्रतिभाएं भी एक विस्फोट काल में प्रवेश करेंगी। येज़ू और अन्य भी बहुत कम समय में विकसित होंगे। हालांकि ये येज़ुकोंग और येज़ुकोंग जितने आश्चर्यजनक नहीं थे, लेकिन यह वर्तमान स्थिति पर एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त था। जिस तरह इन लोगों ने भारी प्रभाव डाला, उसी तरह ह्यूमन नंबर के मालिक 2 गुप्त क्षेत्र, जो इस समय चुप था, अंत में बोला। मानव चरित्र गुप्त क्षेत्र संख्या 2 संपूर्ण मानव चरित्र गुप्त क्षेत्र में सबसे विशेष अस्तित्व था। मानव चरित्र गुप्त क्षेत्र संख्या 1 के स्वामी को मानव चरित्र गुप्त क्षेत्र का राजा माना जाता था। उसके बाद ह्यूमन कैरेक्टर सीक्रेट रियलम नंबर 2 का मालिक उसके बाद दूसरा सबसे मजबूत था। वह मानव गुप्त दायरे में हमेशा शीर्ष बिजली घर रहे थे। ह्यूमन नंबर के मूल मालिक के बाद एक गुप्त क्षेत्र को दिव्य क्षेत्र के मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह मानव गुप्त दायरे में शीर्ष मास्टर बन गया और उसे मानव गुप्त दायरे में सबसे मजबूत गुरु के रूप में भी पहचाना गया। मूल रूप से सभी ने सोचा कि वह स्वाभाविक रूप से ह्यूमन नंबर 1 सीक्रेट रियल्म का नया मालिक बन जाएगा। कौन जानता था कि ह्यूमन नंबर 1 सीक्रेट रियल्म में येज़िवेन की उपस्थिति हंगामा का कारण बनेगी, और क्योंकि येज़िवेन ने यिन ताइपिंग को हरा दिया, वह पूरी तरह से सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। उसके बाद ये ज़ुकोंग और ये किंग एक के बाद एक दिखाई दिए, लेकिन ह्यूमन नंबर के मालिक 2 गुप्त दायरे ने कभी कुछ नहीं कहा था। इस समय उन्होंने अंत में बात की, और एक बार जब उन्होंने बात की तो यह एक सभा आदेश था। मानव गुप्त दायरे के शीर्ष 10 गुप्त क्षेत्रों के मालिकों को एक सभा के लिए 200वें गुप्त दायरे में जाने के लिए बुला रहा था। वर्तमान में 200वां गुप्त क्षेत्र भी खाली था और वहां कोई नहीं रहता था। इस समय यह सभा का स्थल भी बन गया। जैसे ही इस सभा के आदेश को जारी किया गया, पूरे मानव गुप्त दायरे में अचानक हलचल मच गई। मानव संख्या के स्वामी 2 गुप्त क्षेत्र मानव गुप्त दायरे में बहुत पुराना था। वह मूल रूप से 1000 साल के करीब था और जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा। यह भी एक बहुत ही वास्तविक समस्या थी। ह्यूमन सीक्रेट दायरे में लोग 1000 साल से ज्यादा पुराने नहीं हो सकते थे। एक बार जब वे 1000 वर्ष से अधिक के हो गए और दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा, तो इसका मतलब था कि उनकी क्षमता सीमित थी। ऐसे लोगों के लिए गुप्त क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखना असंभव नहीं था, लेकिन इसमें अधिक संसाधन खर्च होंगे। पिछली कीमत उन जीनियस को तरजीही कीमत पर दी गई थी। इसने सीधे तौर पर कई लोगों को अपनी उम्र की सीमा तक पहुंचने के बाद गुप्त दायरे को छोड़ने का विकल्प चुना। उनके लिए इस जीवन काल में दिव्य क्षेत्र में कदम रखना बहुत कठिन था। लेकिन हकीकत इतनी क्रूर थी। यहां तक मानव गुप्त क्षेत्र में शीर्ष 10 गुप्त स्थानों के मालिक भी दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रख सके, बाद में आने वालों की तो बात ही छोड़ दें। और नंबर के मालिक 2 गुप्त क्षेत्र एक ऐसा गुरु था जिसकी आयु 1000 वर्ष के करीब थी, जिसका अर्थ था कि वह जल्द ही मानव गुप्त दायरे को छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी ओर आंख उठाकर देखे, क्योंकि उन्होंने मानव रहस्य क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों की तुलना में सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी। इन प्रतिभाओं में कुछ ही वर्षों में महान परिवर्तन होंगे, सैकड़ों वर्षों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वे जितना आगे बढ़ेंगे सुधार की गति धीमी होगी। संचय बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। इसलिए हालांकि येज़िवेन ने ह्यूमन नंबर पर कब्जा कर लिया था, एक गुप्त क्षेत्र येज़ुकोंग ने खुद के लिए परमेश्वर के पुत्र के रूप में एक नाम भी बनाया था, और अन्य गुप्त क्षेत्र के मालिक भी अत्याचारी थे, लेकिन नंबर 2 गुप्त दायरे का मालिक ही एक था जो सभी को एक साथ बुला सकता था। दूसरों के पास इस तरह का करिश्मा नहीं था, न ही उनके पास इस तरह की क्षमता थी। येज़िवेन को भी यह निमंत्रण मिला था, जो थोड़ा अजीब था। किसी को पता होना चाहिए कि नंबर 2 गुप्त दायरे का मालिक हमेशा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण रहा है। यह कहा गया था कि जब नंबर 1 गुप्त दायरे का पिछला मालिक जीवित था तो वह अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह नंबर 1 गुप्त दायरे के शक्तिशाली मालिक द्वारा दबा दिया गया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था, जो यह था कि वह बूढ़ा हो रहा था। अगर उसने कोई सफलता हासिल नहीं की तो उसके भविष्य के दिन कठिन हो सकते हैं। इसलिए अधिकांश समय वह बंद कमरे में खेती भी करता था। यहां तक जब येज़िवेन कहीं से भी प्रकट हुए और बहुत से लोगों ने सोचा कि उन्हें नंबर के मालिक की स्थिति संभालनी चाहिए, एक गुप्त क्षेत्र, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय उन्होंने वास्तव में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए सभी को निमंत्रण भेजा। यह किस लिए होगा? क्या यह नंबर 1 गुप्त दायरे की बात हो सकती है? ऐसा नहीं लग रहा था। जिसके बारे में बोलते हुए मानव शब्द गुप्त दायरे के शीर्ष 10 गुप्त क्षेत्रों के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं था, ज्यादा फर्क नहीं था। मानव शब्द गुप्त क्षेत्र नंबर 1 ने सभी का ध्यान आकर्षित करने का वास्तविक कारण वह स्थिति थी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। यह मानव शब्द गुप्त क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।
यह मानव गुप्त दायरे का राजा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जाने से पहले राजा होने का स्वाद चखना चाहता था? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। ऐसे पागल लोग इतिहास में बहुत हुए हैं। सामान्य सोच वाले पागलों की दुनिया को समझने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन इसके बारे में सोचकर यह असंभव लग रहा था, नहीं तो वह बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। येशिवेन ने इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए महसूस किया जैसे उसका सिर फटने वाला था। ये मुँह इस समय गहरी नींद में थे और ओल्ड ये ने केवल उन्हें साधना सिखाने की परवाह की। उसे बस किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों से निपटना पड़ा। वास्तव में उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि येशिवेन ने क्या किया। जब तक येशिवेन मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वापस आती, यह ठीक रहेगा। कभी कभी तो वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाता और कुछ भी नहीं पूछता। येशिवेन जानते थे कि एल्डर ये न केवल अपनी ताकत बल्कि खुद को संचालित करने की क्षमता को भी अपनी क्षमता को सुधारना चाहते थे। लेकिन इस समय उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं मिला, जो काफी सिरदर्द था। चाहे जो भी हो, चाहे उसकी कोई भी साजिश हो, असली ताकत के सामने यह कुछ भी नहीं है। येशिवेन अंत में केवल इन्हें जाने दे सकती थी। चूंकि उसने ऐसी बात कहने का साहस किया था, स्वाभाविक रूप से उसके अपने कारण थे। भले ही उन्होंने इन 3 महीनों के दौरान जानबूझकर खेती नहीं की और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल अपनी नींव बनाने, अपने क्षितिज का विस्तार करने, समझने और अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए किया, फिर भी उन्होंने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब उन्होंने ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश किया तो दायरे की बाधा अब नहीं रही। उनकी साधना यात्रा को सहज और बहुत सुगम कहा जा सकता है। भले ही उन्होंने जानबूझकर खेती नहीं की हो, पूरे 3 महीने तक औषधीय जड़ी बूटियों का लगातार अवशोषण और एल्डर के मार्गदर्शन को लगातार सुनना उनकी ताकत को दूसरे स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वह अभी भी पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक नहीं पहुंचा था, पहले की तुलना में वह बहुत अधिक शक्तिशाली था। यह उनकी असीमित क्षमता के कारण भी था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे पहले ही पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर चढ़ गए होते। येशिवेन के लिए इस तरह की चीज स्वाभाविक रूप से फायदे और नुकसान दोनों थी। लाभ यह था कि एक ही दायरे में किसी विरोधी से मिलना मुश्किल था और वह एक उच्च दायरे के विरोधियों को भी मार सकता था। नुकसान यह था कि सामान्य लोगों की तुलना में इसे सुधारना कहीं अधिक कठिन था। हालांकि उसकी वर्तमान साधना गति बहुत तेज थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने बहुत सारे संसाधनों का उपभोग कर लिया था। यदि यह कोई और था तो ये संसाधन दिव्य क्षेत्र के मास्टर को पैदा करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वह अभी तक पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर नहीं पहुंचा था। स्वाभाविक रूप से उनका अपना आत्मविश्वास था। इस संसार में इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए यह अभी भी शक्ति पर आधारित था। जब तक कि इस दूसरे गुप्त क्षेत्र का स्वामी पहले ही आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर चुका होता, अन्यथा वह डरता नहीं था। भले ही वे उसे चुनौती देना चाहते हों और पहले गुप्त क्षेत्र का नियंत्रण छीनना चाहते हों, वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। चूंकि किसी और ने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था, तो वह पहले गुप्त क्षेत्र का स्वामी कैसे भय दिखा सकता था। उन्होंने तुरंत ओल्डये को अलविदा कह दिया। ओल्डये ने इसकी परवाह नहीं की। उसका मुख्य ध्यान येशिवेन के लिए अमरता की गोलियों को परिष्कृत करने पर था। अब अमरता की गोलियों को परिष्कृत करने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यहाँ तक येशिवेन के लिए उसके स्पष्टीकरण को भी बहुत रोका गया था। वह चाहता था कि येशिवेन पहले खुद देखे। यदि उनके मन में कोई प्रश्न था तो वे एक साथ उन सभी को पूछ सकते थे। एल्डये को अलविदा कहने के बाद येशिवेन सीधे 200वें गुप्त दायरे में चली गई। गुप्त क्षेत्र संख्या 200 बहुत लंबे समय से निष्क्रिय था, इसलिए यह बहुत लंबे समय तक शांत रहा। अब गुप्त दायरे नंबर 2 के मालिक के निमंत्रण के कारण यह अनगिनत विशेषज्ञों का ध्यान केंद्रित हो गया था। इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें निमंत्रण मिला था या नहीं, वे सभी नंबर 200 गुप्त दायरे में एकत्रित थे। भले ही उन्हें निमंत्रण न मिला हो, इन विशेषज्ञों के लिए मानव गुप्त दायरे में इन प्रभावशाली शख्सियतों को देखने में सक्षम होना पहले से ही टिकट की कीमत के लायक था। यह जानना था कि ये लोग अक्सर एकांत में रहते थे। उनमें से एक को भी देखना आसान नहीं था, इतने सारे लोगों की तो बात ही छोड़िए। संपूर्ण गुप्त क्षेत्र संख्या 200 एक बंजर मैदान था जिसमें अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित थी। बीच में 10 विशाल सिंहासन थे जो बादलों में ऊंचे उठे हुए थे। हर कोई जानता था कि ये 10 लोग थे जो मानव गुप्त दायरे में सत्तारूढ़ पदों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे मानव गुप्त दायरे में शीर्ष 10 लोग थे। अन्य लोग भी आ गए थे और इन 10 स्थानों के आसपास खड़े हो गए थे। ऐसा लगता था कि इन 10 सिंहासनों को किसी ने जादुई शक्ति का उपयोग करके जमीन से उठा लिया है। येशिवेन अभी आया ही था और उसने ये झीलन को देखा जिसे उसने कुछ समय से नहीं देखा था। इस दौरान वह भी भीड़ में घुल मिल गई थी। ऐसा लगता था कि वो भी ये कियान के साथ आई थी। ब्रैगार्ट, येशिवेन को देखकर ये झीलन काफी उत्साहित थी और जल्दी से कहने के लिए दौड़ी। तुम यहाँ क्यों हो, छोटी लड़की? येशिवेन ने येजिलान को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी।
कुछ समय तक उसे न देखने के बाद इस छोटी सी बच्ची ने भी अर्धचरणीय आकाशीय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर लिया था। उसकी खेती की प्रगति बहुत तेज थी। हालांकि वो अभी भी येज़िवेन और ये कियान को नहीं पकड़ पाई थी। यह वास्तव में काफी चौंकाने वाला था। इस चलन के अनुसार वह जल्द ही अर्धचरणीय आकाशीय क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच जाएगी और मानव गुप्त क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के बीच एक स्थान प्राप्त कर लेगी। यदि आप आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ब्रैगार्ड, आप उसके बाद हमें खोजने क्यों नहीं आए? जैसे ही वह ऊपर आई तो ज़ीलन ने सीधे उससे सवाल किया। येज़िवेन थोड़ा असहाय होकर मुस्कुराए और बोली, मैं हाल ही में व्यस्त रही हूं। मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी मैं नहीं कर सकता। येज़िलान ने थपथपाया और कहा, मुझे बताओ तुम हमें कैसे मुआवजा देने जा रहे हो? तो फिर मैं आपको कैंडिड नागफनी की एक छड़ी से कैसे मुआवजा दूं? येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा, आह कमीने, मुझे एक बच्चे की तरह मत समझो। ये झीलन ने अचानक अपने नुकीले और पंजों को दिखाया। वह कोअला भालू की तरह येज़िवेन की कमर पर लटकी हुई थी। वह पूरी तरह गुस्से में थी। तो ज़िवेन ने वास्तव में उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करने का साहस किया। इससे वह पूरी तरह से नाराज हो गई थी। हाँ, गुस्सा। हा, येज़िवेन जोर से हंस पड़ी। ये झीलन को देखकर उसका मूड बेहतर होने से खुद को रोक नहीं सका। आप येज़िवेन हैं? इतने में उधर से कर्कश आवाज आई। यह एक लंबा और मजबूत आदमी था जो अपने बिस्वा दशा में लग रहा था। इस समय वो येज़िवेन को एक तुच्छ चेहरे से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तिरस्कार सा प्रतीत हो रहा था। बिग ब्लॉकहेड, तुम कौन हो? इस समय येज़िवेन ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन ये झीलन ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था और बिना किसी विनम्रता के कहा। वो येज़िवेन के साथ झगड़ा कर सकती थी लेकिन दूसरे नहीं कर सकते थे। कहने की बात नहीं है, इस मूर्ख के चेहरे पर एक अमित्र भाव था। उसका मानना कि येज़िवेन की दोस्त के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से अपने दोस्त की रक्षा करनी थी। जब इस लंबे और मजबूत आदमी ने येज़िलान को उसे मूर्ख कहते हुए सुना तो उसका रंग अचानक कुछ बदसूरत हो गया। उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। इससे पहले उन्हें कभी भी ब्लॉकहेड नहीं कहा गया था। कई लोगों की नज़र में यह अत्याचार का प्रतीक था, लेकिन ये झीलन के मुंह में यह एक नाकाबंदी बन गया था। खासकर जब आसपास के लोगों ने इस भोली सी बच्ची की बातें सुनी तो वे एक के बाद एक हंसी के ठहाके लगाए बिना नहीं रह सके। इस लंबे और हटे कट्टे आदमी का रंग तुरंत गोरा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये झीलन के शब्दों के कारण वह हर किसी के उपहास का केंद्र बन जाएगा। वह अचानक आग बबूला हो उठा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? यह लंबा और मजबूत आदमी दहाड़ा और सीधे ये झीलन की ओर थप्पड़ मारा। उसका फ्यूटन जैसे बड़ा हाथ सीधे ऊपर आ गया। इस लंबे और मजबूत व्यक्ति के पास वास्तव में अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर की ताकत थी। स्वाभाविक रूप से वह ये झीलन से कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर येज़िलान इस लंबे और मजबूत आदमी द्वारा मौके पर ही मारा जाता तो शायद उसके छोटे से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। टकराना, लेकिन तेज आवाज सुनाई दी। यह फ्यूटन जैसे बड़े हाथ की कलाई को हथेली से मजबूती से पकड़ लिया गया था और आगे नहीं बढ़ सका। और इस समय ये बड़ा हाथ ये झीलन से केवल 1 इंच की दूरी पर था। ये झीलन का रंग थोड़ा बदल गया। अभी इस लंबे और हटे कट्टे आदमी की हरकत बहुत तेज थी, उसे डरने की फुर्सत भी नहीं थी। इस समय उसका रंग थोड़ा बदल गया था, लेकिन फिर वह अचानक शांत हो गई, क्योंकि इस फटन जैसे बड़े हाथ को किसी ने मजबूती से पकड़ लिया था। उसे यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि इस इलाके में केवल येज़िवेन ही चल सकती है। यह भाई, मुझे डर है कि इस तरह एक छोटी लड़की पर चाल चलाना अच्छा नहीं है। ये झीवेन की इत्मीनान से आवाज निकली। जिस व्यक्ति ने उस महत्वपूर्ण क्षण में कदम बढ़ाया था वह वास्तव में वही था। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी आंखें तेज थीं और उसके हाथ तेज थे, और उसने सीधे इस लंबे और मजबूत आदमी को रोकने के लिए एक चाल चली। इस लंबे और मजबूत आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पाया कि वास्तव में उसके पास अपनी कलाई को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं था। वह डर के मारे पीला पड़े बिना न रह सका। वह अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। यह कहा जा सकता है कि उसके पास पहाड़ों और नदियों को स्थानांतरित करने की ताकत थी, लेकिन अब यह वास्तव में उसके सामने इस थोड़े दुबले पतले युवक द्वारा आसानी से पकड़ लिया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन येज़िवेन द्वारा हथियाया जा रहा था, और उसके लिए येज़िवेन के बड़े हाथ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। गर्जन। यह लंबा और मजबूत आदमी बार बार गरजता है। उसके हाथ में तुरंत एक विशाल तलवार उभर आती है। वह पहले से ही काफी लंबा था, लेकिन यह विशाल तलवार उससे कुछ ही सिर लंबी थी। यह अतुलनीय रूप से मोटा था, और तलवार के शरीर पर कुछ जंगली धागों को उकेरा गया था, जिससे एक प्राचीन और जंगली स्वाद निकल रहा था। शुआ। यह विशाल तलवार तुरंत बिजली की तरह कट गई। हालांकि इसका आकार अतुलनीय रूप से विशाल था, लेकिन जब इसे इस लंबे और मजबूत आदमी द्वारा चलाया गया तो कोई बाधा नहीं थी। यह बिजली की तरह तेज था। डांग।
येज़िवेन ने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया और यह तलवार सीधे उसकी बांह पर कट गई। अचानक सोने और लोहे के टकराने की आवाज हुई और हर जगह चिंगारी उड़ गई, मानो धातु के दो विशाल टुकड़े टकरा गए हों। क्या यह वू पेंगजू वो परिवार से नहीं है? वह यहाँ भी क्यों है? क्या वह आसानी से ये जुकोंग से हार नहीं गया था? अब वह भी प्रकट हो गया है। दिलचस्प होने वाला है इस बार का जमावड़ा। उद्धरण चिन्ह। दोनों के बीच की लड़ाई ने जल्दी ही कई लोगों का ध्यान खींचा। मूल रूप से बहुत से लोग 10 सिंहासनों को घूर रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी निगाहें येज़िवेन और इस वू पेंगजू पर चली गईं। किसी ने इस वू पेंगजू को पहचान लिया और तुरंत उसकी पहचान ली। वह वास्तव में सीक्रेट रियलम नंबर 6 के मूल मालिक थे, जिन्हें ये जुकोंग ने हराया था। लेकिन जल्द ही किसी ने ये शिवेन की पहचान ली। यह ह्यूमन सीक्रेट रियलम नंबर 1 का मालिक है, येज़िवेन। क्या यह वह है? इस समय येज़िवेन की पहचान जानने के बाद इसने जल्द ही भीड़ में खलबली मचा दी। आखिरकार इस सभा में सबसे चकाचौंध करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से 10 सिंहासनों के मालिक थे और येज़िवेन भी मालिकों में से एक थे। वू पेंगजू और येज़िवेन साथ कैसे हैं? तस्क, यह सब उन 10 सिंहासनों के कारण है। उन 10 सिंहासनों पर केवल सबसे मजबूत 10 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन अब जबकि वू पेंगजू को वेदी से नीचे गिरा दिया गया है, उसके स्थान पर ये जुकोंग का कब्जा हो गया है। इस समय मुझे डर है कि वह किसी एक पद को फिर से लेने के लिए किसी और के दुर्भाग्य की तलाश कर रहा है। यह अफसोस की बात है कि एक शिवेन से निपटना आसान नहीं लग रहा है। यह दिलचस्प होने वाला है। वहां केवल 10 सिंहासन थे और ये 10 लोग वास्तव में मानव गुप्त क्षेत्र में शीर्ष युद्धक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। केवल 10 पद थे और अधिक लोगों को समायोजित नहीं किया जा सकता था। वू पेंगजू निस्संदेह उनमें से एक थे, लेकिन ये जुकोंग से हारने के बाद उन्होंने इस योग्यता को खो दिया। अब वह इस योग्यता को फिर से हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने एक शिवेन पर अपना निशाना साधा। इन लोगों की चर्चाओं को सुनकर येज़िवेन को कैसे नहीं पता चल सकता था कि वू पेंगजू के इरादे सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उसे उसके आसन से गिरा दिया गया था। अब वह इसे मानने को तैयार नहीं था और वापस ऊपर चढ़ना चाहता था। हालांकि वह ये जुकोंग को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल येज़िवेन को देखने के लिए आ सकता था। क्या येज़िवेन एक धक्का देने वाला था? तो आप मेरी स्थिति चाहते हैं? येज़िवेन ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को कम आंकने के लिए ये जुकोंग पर हंस रहा था और ये जुकोंग पर आसानी से उसे हराने के लिए भी हंस रहा था। जो भी हो, येज़िवेन की मुस्कान वू पेंगजू की आंखों में एक घिनौनी मुस्कान बन गई थी। अचानक उसे लगा कि शर्म का भाव गुस्से में बदल गया है। उसने फिर से अपने हाथ में विशाल तलवार उठाई और उसके पूरे शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। रंगीन रोशनी ने उसे एक लंबे और मजबूत देवता की तरह दिखाया, एक तरह की गति के साथ जो स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म कर सकता था। हालांकि उसे ये जुकोंग के हाथों एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन यह कहना पड़ा कि उसकी ताकत अभी भी बहुत मजबूत थी। यह बिना कारण नहीं था कि वह लंबे समय तक मानव गुप्त दायरे में 6ठे स्थान पर काबिज रहा। ऐसा लगता था कि उनका रूप पूरी दुनिया के साथ एक भगवान की तरह जुड़ा हुआ है। उसके हाथ में विशाल तलवार बेहद तेज थी, तलवार की अंतहीन आभा से निकल रही थी, शून्य को फाड़ रही थी और एक पल में यह एक शिवेन की ओर बढ़ी। आसपास के सभी लोग चौंक गए। इस वू पेंगजू ने ऊपर आते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी, मानो उसका पीछे हटने का कोई इरादा ही नहीं था। क्योंकि वह जानता था कि येज़िवेन ने पहले यिन ताइपिंग को हराया था और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह इसे लंबे समय तक बाहर नहीं घसीटना चाहता था, इसलिए उसने ऊपर आते ही अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगले ही पल हर कोई आखिरकार समझ गया कि वू पेंगजू वास्तव में इतनी उग्रता और इस तरह की अभिव्यक्ति के साथ हमला क्यों करेगा। कोई और कारण नहीं था और वह इसलिए था क्योंकि ये शिवेन बहुत मजबूत थी। येज़िवेन ने सीधे एक कदम आगे बढ़ाया और ये झीलन के सामने खड़ी हो गई। उसके शरीर के हर हिस्से से सुनहरी दिव्यता निकली, सब कुछ स्थिर किया और ये झीलन की रक्षा की। उसी समय उसकी हथेली बाहर निकली, जैसे कि यह दुनिया का अंत हो, सब कुछ नष्ट कर रहा हो। तलवार का प्रभामंडल उस पर गिरा, लेकिन ये येज़िवेन के शरीर की रक्षा करने वाली दिव्यता को काट नहीं सका और सीधे उसके द्वारा चकनाचूर कर दिया गया। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और उन्होंने पूरे आकाश को ढांकते हुए अनगिनत सुनहरी हथेलियों को हवा में उड़ा दिया। यह बेहद भयानक था। बूम बूम उछाल, दोनों के बीच की लड़ाई ने ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दिया, अंत में उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित किया। मूल रूप से बहुत से लोग केवल सिंहासनों को देख रहे थे और दोनों के बीच टकराव पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि जैसा कि उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, हंगामा इतना बड़ा था कि वे तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर गए। वे दोनों क्षितिज के लिए सभी तरह से लड़े। एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं सामने आईं और क्षितिज लगातार ढह रहा था। यह ऐसा था जैसे दो देवता लड़ रहे हों। यदि यह एक साधारण महाद्वीप होता तो यह उन दोनों के बीच लड़ाई के परिणाम को झेलने में असमर्थ होता और ढह जाता। सौभाग्य से यह एक विशेष शोधन प्रक्रिया से गुजरा था।
वे दोनों अतुलनीय दिव्य शक्ति से लड़े, जैसे शून्य में बिजली के दो बोल्ट चमकते हों। हर बार जब वे टकराते तो एक अतुलनीय दिव्य प्रकाश फूट पड़ता जो नीचे की ओर बहता था। मौजूद कई कमजोर मार्शल कलाकारों को इन दिव्य रोशनी से बह जाने और मौके पर उड़ाए जाने से बचने के लिए अपनी सुरक्षात्मक आभा क्यूई को सक्रिय करना पड़ा। वुपेंगजू की ताकत वास्तव में बहुत अत्याचारी थी। न केवल उनकी ताकत अतुलनीय रूप से महान थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी गति भी बेहद तेज थी। न केवल वह यिन ताइपिंग से अधिक मजबूत था, बल्कि उसकी तुलना फैंग वुई से भी की जा सकती थी, जिनसे ये ज़िवेन पहले लड़ चुके थे। कुछ महीने पहले ये ज़िवेन फैंग वुई को हराने के लिए पहले से ही काफ़ी मजबूत थी। अब अकेले रहने दो। क्या मैं एक पुशोवर की तरह दिखती हूँ? कोई भी आकर मुझे लात मार सकता है। ये ज़िवेन की ठंडी चीख पूरे ब्रह्मांड में सुनी जा सकती थी। सभी के हाव भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था। शीर्ष 10 में ये ज़िवेन निस्संदेह सभी की राय में सबसे कमजोर थी। तो क्या हुआ यदि आप हैं? यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो मानव नंबर 1 गुप्त दायरे को सौंप दें, अन्यथा आप पीड़ित होंगे। इस समय वुपेंगजू, जो जानते थे कि उनका उद्देश्य देखा जा चुका था, अब और नहीं हिचकिचाए। चूंकि उसे पहले ही देख लिया गया था, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या मुझे धमकाना वास्तव में इतना आसान है? ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। हाँ, मैं तुम्हें धमका रहा हूं तो क्या? वुपेंगजू चिल्लाया। उसे पहले से ही शर्म आ रही थी कि इतने लंबे समय के बाद भी वो एक ज़िवेन को नीचे नहीं गिरा सका। तुम बहुत घमंडी हो। तुम कानून के प्रकटीकरण के दायरे के 9वें स्वर्ग की तरह हो। क्या तुम सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो और मजबूत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? मैं आज इस पर बैठने जा रहा हूं। तू श्वन गुस्से में था। यह न केवल वुपेंगजू पर गुस्सा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि इस दौरान उन्हें कई बार निशाना बनाया गया था। ऐसा तब से था जब उसने पहली बार 9 रेवोल्यूशन स्टाइशन गोल्डन पिल प्राप्त की थी। उसे पूरी तरह से निशाना बनाया गया था, और इसका कारण वही था जो वुपेंगजू ने कहा था। सभी ने सोचा कि उसे डराना धमकाना आसान था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे धमकाते हैं या नहीं। हर बार थोड़ा थोड़ा गुस्सा जमा हो जाता और इस बार सब फूट पड़ता। मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप योग्य हैं? आप सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति हैं। ये ज़िवेन ने उपहास किया। वुपेंगजू अचानक आग बबूला हो गया। हर कोई जानता था कि उसे ये ज़ुकोंग ने बाहर कर दिया था, और ये ज़िवेन ने पहले भी ये ज़ुकोंग को हराया था। इसलिए यह कहने में कोई तार्किक त्रुटि नहीं थी कि वह इस समय एक ज़िवेन से हार गया था। हालांकि सभी जानते थे कि इसकी तुलना इस तरह नहीं की जा सकती, लेकिन यह कुछ सुराग देखने के लिए पर्याप्त था। बहुत से लोगों ने सोचा कि ये ज़िवेन पूरी तरह से भाग्यशाली होने के कारण ये शुकोन को हरा सकता है। यहाँ तक वुपेंगजू ने भी ऐसा सोचा था, इसलिए उसने एक ज़िवेन की तलाश की जो सबसे कमज़ोर लग रहा था। अंत में उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये ज़िवेन उसकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी है। अब मैं आपको देखने दूंगा कि मैं एक पुशोवा हूं या नहीं, ये ज़िवेन चिल्लाया। उसका हाथ शून्य से पकड़ लिया, एक कैंची पकड़ ली और अचानक वुपेंगजू की ओर गिर गया। कैंची जहां भी गुजरी, अंतरिक्ष पूरी तरह से विकृत हो गया, शून्य ढह गया और एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। ये ज़िवेन के इस कैंची पर नियंत्रण के शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ महीने काफी थे। वुपेंगजू ने ब्लॉक करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाए। डांग, सोने और लोहे के टकराने जैसी तेज आवाज थी, और भयानक झटके सभी दिशाओं में बेतहाशा बह गए। बूम! वुपेंगजू के पैरों के नीचे का एक बड़ा हिस्सा इस विशाल बल द्वारा पूरी तरह से ढह गया। वुपेंगजू के पास चीखने का भी समय था, और उसका पूरा हाथ पहले से ही सुन्न था। डांग! ये ज़िवेन का दूसरा वार पलक झपकते ही आ गया और उठी हुई तलवार के शरीर पर जमकर प्रहार किया। उठी हुई तलवार तुरंत उड़ गई, आकाश में प्रकाश की एक धारा में बदल गई और एक विशाल गड्ढे को नष्ट करते हुए सीधे जमीन में समा गई। वुपेंगजू की पूरी बांह पहले से ही पूरी तरह से सुन्न थी और उसकी हथेली पूरी तरह से फट गई थी, एक खूनी गंदगी की तरह लग रही थी। उसका शरीर सीधे नीचे झुक गया, इसलिए नहीं कि वह इच्छुक था, बल्कि इसलिए कि उसे भारी बल द्वारा जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। ये ज़िवेन की भयानक ताकत का सामना करते हुए उसने महसूस किया कि अतीत में जिस ताकत पर उसे गर्व था, वह एक बड़ा मजाक बन गया था। इस समय उसने महसूस किया कि वह ये जुकोन का सामना कर रहा था, और उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। उन्हें लगातार 2 बार हार मिली थी। यह ठीक था अगर वह परमेश्वर के पुत्र यशुकोन से हार गया। आखिरकार परमेश्वर के पुत्र की प्रतिष्ठा इतनी शानदार थी, और हर कोई जानता था कि कैसे चुनना है। लेकिन अब वो कैसे कह सकता है कि वो ये ज़िवेन से हार गया? यह सोचकर उसे केवल अपने सीने में जकड़न महसूस हुई। पफ! अंत में एक कौर खून अब और नहीं रोका जा सका, और वह मौके पर ही थूक गया, जमीन पर छींटे और सीधे बेहोश हो गया।
इस समय सबका हृदय विस्मय से भर उठा और वे भय के मारे चुप रहे। वे ये परिवार और संबद्ध परिवारों में युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ थे। उनमें से कोई भी बाहरी दुनिया में अत्यंत अत्याचारी होगा, लेकिन इस समय येशिवेन की ताकत देखने के बाद उन्हें लगा कि वे कितने कमजोर हैं। वे जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक नाजुक थे, या यूं कहें येशिवेन बहुत मजबूत थी। यहाँ तक वो पेंगजू जैसा मास्टर भी उसके 2 वार का सामना नहीं कर सका और सीधे हार गया। इसका उसके नंबर 1 गुप्त क्षेत्र के स्वामी होने से कोई लेना देना नहीं था। यदि वह वास्तव में सिंहासन पर चढ़ना चाहता है और सभी की मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास अन्य सभी से कहीं अधिक ताकत होनी चाहिए, अन्यथा यह बिल्कुल बेकार होगा। क्या कोई और है जो आश्वस्त नहीं है? येजिवेन की ठंडी निगाहें बह गईं और हर कोई तुरंत येजिवेन की नजरों से बच गया, सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस समय येजिवेन बहुत शक्तिशाली और भयानक थी। सिंहासन पर बैठे लोगों को छोड़कर अब कितने लोगों ने येशिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की? ब्रगगार्ड किंग, अच्छी लड़ाई, यह मूर्ख व्यक्ति अच्छा नहीं है। इस समय दृश्य शांत था और केवल भोली छोटी लड़की ये जिलान अभी भी बगल में येजिवेन के लिए जयकार कर रही होगी। येजिवेन की निगाहें ऊंचे मंच की ओर मुड़ी, लेकिन ऊंचे मंच पर 10 सिंहासनों में से 6 पहले ही आ चुके थे। नंबर 2 गुप्त दायरे के मास्टर को छोड़कर जो अभी तक नहीं पहुंचे थे, गोल्डन जेड मंडप के 2 नेता जिन्हें बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में कहा गया था, प्रिंस जिन और प्रिंस यू भी दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा वे सभी भी दिखाई दिए थे जिनमें ये लानशान, ये जुकोंग, ये कियान और 2 अत्याचारी स्वामी शामिल थे जिन्हें येजिवेन नहीं जानते थे। 2 पुरुष, एक नीले वस्त्र वाला युवक और एक लाल वस्त्र वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति क्रमशः सिंहासन पर 8वें और 9वें स्थान पर था। हालांकि 10वें स्थान पर मौजूद व्यक्ति यिन ताइपिंग नहीं था जिससे येजिवेन परिचित थी। इसके बजाय यह एक और आदमी था। वह थोड़ा दुबला पतला और कमजोर आदमी था। उनका रंग कुछ सांवला था। वह अपने चेहरे पर एक बर्फ की ठंडी अभिव्यक्ति के साथ सिंहासन पर बैठा था। 10वें सिंहासन के पास कुछ खून के धब्बे थे, साथ ही कुछ अस्त व्यस्त आध्यात्मिक आभा भी थी। जाहिर है बस एक लड़ाई हुई थी और यिन ताइपिंग शायद हार गए थे और चले गए थे। तो यह व्यक्ति कौन था? वह वास्तव में यिन ताइपिंग को कैसे हरा सकता था और 10वें स्थान पर था? तू जिवेन को नहीं पता था, लेकिन ये जिलान को पता था। उसके मुंह से ये जिवेन को जल्दी से पता चल गया कि यह थोड़ा पतला और कमजोर आदमी ह्यूमन नंबर 7 गुप्त क्षेत्र यान शियुकी का मूल मालिक था। ये कियान द्वारा खदेड़ दिए जाने के बाद वह अब यिन ताइपिंग को हराकर शीर्ष 10 में वापस आ गया। मूल रूप से वो पेंगजू भी ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने गलत प्रतिद्वंद्वी को ढूंढ लिया और ये जिवेन को ढूंढ लिया। जाहिर है ये जिवेन जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि येशिवेन उनमें से सबसे कमजोर होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि येशिवेन को ढूंढना निश्चित रूप से एक बड़ी गलती थी। ये जिवेन न केवल कमजोर थी बल्कि बहुत मजबूत भी थी। ये जिलान के परिचय के साथ येजिवेन ने जल्दी से नीले रंग के 2 युवकों और लाल रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पहचान जान ली। नीले रंग का युवक भी ये कबीले का विशेषज्ञ था जिसका नाम ये जियान था, जबकि लाल रंग के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कुछ खास पहचान थी। ऐसा कहा जाता था कि वह पिछली पीढ़ी के कुलपति के एक करीबी मंत्री के वंशज थे। हालांकि वह पुराने ये वंश का संबद्ध कबीला नहीं था, फिर भी उसे एक प्रसिद्ध कबीला माना जाता था। उसका उपनाम हो था और उसका नाम हो ही था। प्रिंस जिन, प्रिंस यू और दूसरे गुप्त क्षेत्र के मास्टर एंतियानहुआ के अलावा वे अब गुप्त क्षेत्र के शीर्ष 10 सबसे अत्याचारी विशेषज्ञ थे और यिन ताइपिंग को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया था। ये जिवेन सीधे पहले सिंहासन के पास गई और बैठ गई। अगर यह कहा जाता कि बहुत से लोगों ने अभी येशिवेन की योग्यता पर सवाल उठाए होंगे, लेकिन अब कौन येजिवेन की योग्यता पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा? हालांकि वे नहीं जानते थे कि येशिवेन सबसे मजबूत था या नहीं। आखिरकार बहुत से लोगों ने अभी तक उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे येशिवेन से सवाल करने के योग्य नहीं थे। इस समय येशिवेन ने देखा कि एक जोड़ी आंखें उस पर मजबूती से बंधी हुई थीं। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि ये जुकोंग था, जिसे उसने कुछ समय से नहीं देखा था। वह और अधिक शक्तिशाली हो गया था और केवल थोड़ा सा नहीं। येशिवेन को घूरते हुए उसकी आंखों में लड़ने का जोश भरा हुआ था। वह अब भी पहले की तरह शिष्ट था, लेकिन पहले से भी अधिक अत्याचारी। ऐसा लग रहा था कि येशिवेन के हाथों पिछली हार का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। यह अविस्मरणीय था, लेकिन वह अब मजबूत हो गया था। यह भी कहा जा सकता है कि वह अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के दायरे पर हावी हो सकता है। उसके विपरीत जिसने केवल पहली बार अपना तेज दिखाया था, अब उसने अपने नुकीले दांत दिखा दिए थे। बस इतना था कि वह मजबूत हो गया था और येशिवेन भी मजबूत हो गया था। ये 2 शक्तिशाली विरोधी उस जगह तक आ गए थे जहां वे अब थे, और अंत में उन्होंने पाया कि दूसरा पक्ष और भी मजबूत हो गया था।
लंबे समय तक उसे न देखने के बाद येशिवेन की आंखों में भी लड़ने का जज्बा था। वह यह भी जानना चाहता था कि ये जुकोंग अब कितना मजबूत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर का पुत्र अपराजेय था। कहने की बात तो यह है कि उसने ये जुकोंग को एक बार पहले ही हरा दिया था। यदि वह कर सका तो वह ये जुकोंग को दूसरी बार हरा सकता है। सबसे पहले ये जुकोंग एक शक्तिशाली युद्ध के इरादे के साथ तुरंत आगे बढ़ा और सीधे येशिवेन की ओर दौड़ा। येशिवेन को मात नहीं देनी थी, इसलिए उसने भी ये जुकोंग का सामना करने के लिए अपना खून और ची उबाला। इस समय वे दोनों पहले से ही पूरे ह्यूमन सीक्रेट दायरे में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यह शुरुआत की तरह नहीं था जब ज्यादा लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए दोनों के बीच मनमुटाव की बात सभी ने सुनी थी। इस समय उन दोनों को झगड़ते देख हर कोई हैरान रह गया। क्या वे एक और रोमांचक लड़ाई देख पाएंगे? विशेष रूप से कम ताकत वाले लोगों के लिए इस स्तर की लड़ाई निस्संदेह एक आत्मा को झकझोर देने वाली प्रक्रिया थी। भले ही वे केवल बगल से देखें, फिर भी वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। येशिवेन, क्या तुम लड़ने की हिम्मत करते हो? ये जुकोंग ने येशिवेन की आंखों में लड़ने के इरादे से देखा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? येशिवेन तुरंत सिंहासन से उठ खड़ी हुई। वे दोनों आखिरकार उस लड़ाई को फिर से जारी रखने जा रहे हैं। येशिवेन और ईश्वर के पुत्र के बीच की लड़ाई, इसके बारे में सोचकर ही मुझे रोमांच हो जाता है। हाँ, इन दोनों की लड़ाई से लोगों का खून जरूर खौलेगा। उन दोनों को देखने के लिए आज यहां आना जारी है कि लड़ाई निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं है। इस समय आकाश से एक चौंकाने वाली आभा उतरी। इस आभा के साथ ही आकाश में एक सुंदर चाप के साथ एक आकृति दिखाई दी, जो तुरंत सबके सामने प्रकट हो गई। जब इस व्यक्ति के शरीर पर सुशोभित चाप को काट दिया गया तो हर कोई स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की पहचान देख सकता था। यह एक त्यानहुआ था। उन्होंने देखा कि त्यानहुआ अधेड़ उम्र का था। उसकी मोटी भौहें और बड़ी बड़ी आंखें थीं। इस समय उनके चेहरे पर कुछ गरिमापूर्ण भाव थे। जैसे ही यह व्यक्ति आया, उसने तुरंत ये जुकोंग और येशिवेन सहित सभी की आभा को दबा दिया। उन दोनों के द्वारा अभी अभी प्रज्वलित किया गया युद्ध का इरादा भी एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह एक भयानक अस्तित्व था जो असीम रूप से स्वर्ग के दायरे के करीब था। उनका गहरा कौशल भयानक था और वे इसे दूर से ही महसूस कर सकते थे। एक त्यानहुआ दूसरे सिंहासन पर बैठा। उसका पहले सिंहासन के लिए येशिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने सभी की ओर देखा और कहा, क्षमा करें सब लोग। इस बार मैंने सभी को यहाँ आमंत्रित करने की स्वतंत्रता ली क्योंकि मेरा एक अनुरोध है। इतने विनम्र मत बनो। अगर कुछ भी है जिसमें हम मदद कर सकते हैं तो बस कहें। जब तक हम मदद कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यह कैसा रहेगा? सिंहासन पर बैठे 9 लोगों ने जल्दी से कहा। यह रही बात, हर किसी को पता होना चाहिए कि मैं अब जवान नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी स्वर्ग के दायरे की दहलीज पर खड़ा हूं। एक त्यानहुआ ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। सभी को इस स्थिति की कुछ समझ थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हंसा। ऐसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर के पुत्र येशुकोन के अलावा, जिसने अपनी साधना में कोई बाधा नहीं होने का दावा किया था, किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे निश्चित रूप से स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि वे भी, जिन्हें स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त था, ऐसा नहीं कर सके। शायद भविष्य में एक दिन उन्हें भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। इसलिए उन्हें लग सकता है कि यह अफसोस की बात है, लेकिन कोई भी इस पर नहीं हंसा। इसमें हंसने की कोई बात नहीं थी। आज मैंने सभी को यहाँ आमंत्रित किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई एक ही बार में स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने में मेरी मदद करे। एक त्यानहुआ ने कहा। सबको थोड़ा अजीब लगा। वे त्यानहुआ की मदद कैसे कर सकते हैं? सच कहा जाए तो त्यानहुआ की ताकत निश्चित रूप से उनकी तुलना में अधिक अत्याचारी थी। वे उसकी क्या मदद कर सकते थे? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी हम मदद कर सकते हैं? इस समय ये लानशान ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। इन लोगों में वह और त्यानहुआ परिचित भोजन के रूप में माने जा सकते हैं। मैं इस क्षेत्र में कुछ 100 वर्षों से अधिक समय से अटका हुआ हूँ। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यहाँ कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास मुझसे अधिक संचय हो, लेकिन मैं अभी भी स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यह कहते हुए त्यानहुआ की अभिव्यक्ति कुछ नहीं कर सकी और थोड़ा चुप हो गई। वह केवल 1000 वर्ष के करीब था। अपने 10,000 वर्षों के जीवनकाल के संदर्भ में वह अभी भी बहुत छोटा था। भविष्य में उसके स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि इस गुप्त क्षेत्र में स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने और अनंत भविष्य में स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यदि वह 1000 वर्ष की आयु से पहले स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, तो वह अभी भी ये वंश द्वारा पोषित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। भले ही वह स्वर्ग के दायरे में आ जाए, फिर भी पालन पोषण समाप्त नहीं होगा। हालांकि दूसरी ओर, यदि वह 1000 वर्ष की आयु से पहले स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, तो भले ही वह भविष्य में स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो, उसकी क्षमता मूल रूप से समाप्त हो जाएगी।
ये कबीले के संसाधनों की मदद के बिना उसका भविष्य समाप्त होने की बात कही जा सकती है। ये कबीले में इस तरह के बहुत से विशेषज्ञ थे और वे बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं थे। इसलिए वह हार मानने को तैयार नहीं था और आखिरी समय में लड़ना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, वह इसे इस तरह समाप्त होने देने को तैयार नहीं था। शायद यह उनका आखिरी मौका भी था। सब ध्यान से सुन रहे थे। ये चीजें भविष्य में उनकी मदद करने में सक्षम हो सकती हैं, क्योंकि यह एक विशेषज्ञ का व्यक्तिगत अनुभव था जो स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। हालांकि यह असफलता का अनुभव था, फिर भी यह बहुत मूल्यवान था। बाद में मैंने सभी प्रकार के तरीकों की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में स्वर्ग के टियर को पार करने में सक्षम नहीं था। मेरी ताकत लगातार बढ़ रही थी, इसके अलावा कोई अन्य लाभ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा युद्ध का अनुभव पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैं एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना चाहता था जो मुझे आसानी से हेवन टियर तक पहुंचने में मदद कर सके। ह्यूमन सीक्रेट दायरे में आप सभी पहले से ही फसल की मलाई हैं, इसलिए यह एकमात्र तरीका है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी मदद कर सकते हैं। इस समय अंत्यानहुआ वास्तव में खड़ा हुआ और फिर सभी को गहराई से प्रणाम किया। यह कहा जा सकता है कि यह आसन बहुत निचले स्तर पर गिरा दिया गया था। एक अनियंत्रित प्रतिभा के लिए ऐसा कर पाना पहले से ही बहुत कठिन था। यह देखा जा सकता था कि दिव्य क्षेत्र में कदम रखना उसके लिए कितना कठिन था। हर कोई अपनी अपनी गणनाओं को ध्यान में रखते हुए दुविधा में था। वे सभी जानते थे कि यह त्यानहुआ बहुत मजबूत था और अगर उसकी खुद की ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं थी तो वह ऊपर जाने पर भी शायद बेकार हो जाएगा। वह जो चाहता था वह एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था जो अपनी सारी क्षमता को बाहर कर सकता था, एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी जो उसे एक झटके में स्वर्ग के दायरे में घुसने दे सकता था। लेकिन वह खुद पहले से ही काफी मजबूत था और उससे ज्यादा मजबूत कौन हो सकता है। यह सोचकर कई लोग चुप रहने लगे। लेकिन ये कबीले में स्वर्ग के दायरे से नीचे के विशेषज्ञों में उन पुराने वरिष्ठों के अलावा जो हजारों साल के थे, वे पहले से ही युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों के रूप में गिने जाते थे। भले ही लोग अपनी ताकत छुपा रहे हों, यह ज्यादा नहीं था। आखिरकार चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हों, वे स्वर्ग के दायरे से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। यदि वे भी लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे तो त्यानहुआ के पास उन पुराने वरिष्ठों को खोजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था जिन्होंने हजारों वर्षों से लड़ने के लिए साधना की थी। लेकिन यही एक रास्ता भी था। यदि थोड़े समय में त्यानहुआ स्वर्ग के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाता तो वह भी उन वरिष्ठों में से एक बन जाता। एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ जो 1000 वर्ष का था उसे अभी भी युवा माना जाता था, लेकिन एक 1000 वर्ष का व्यक्ति जो स्वर्ग क्षेत्र में आधा कदम था अब युवा नहीं था। हालांकि यह केवल एक कदम था, अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। एक कदम स्वर्ग में और एक कदम नरक में। इतने में पहले एक आवाज आई, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? पहले मुझे जाने दो। यह कोई और नहीं बल्कि लाल वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का आदमी हो ही था। उसका शरीर अनगिनत ऊर्जा धाराओं के साथ ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ा। उसका पूरा शरीर इस ऊर्जा में डूबा हुआ था, मानो वह आग का आदमी हो। ठीक है, तो मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। इस समय अंत्यानहुआ ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसके शरीर पर आभा ने रास्ता नहीं दिया। यह महान नदी और समुद्र की तरह राजसी और अजेय था, तुरंत कुचल दिया। सिंहासन पर मौजूद उन विशेषज्ञों को छोड़कर उपस्थित कई योद्धा मदद नहीं कर सके, लेकिन पीछे हट गए। उनकी ताकत स्पष्ट रूप से अंत्यानहुआ की तुलना में केवल एक स्तर कम नहीं थी, इसलिए वे केवल इन दो राक्षसी आभा के दबाव में पीछे हटना जारी रख सकते थे। उन दोनों ने सीधे शून्य में उड़ान भरी। अब वे 200वें गुप्त क्षेत्र में लड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि दोनों पक्षों की आभा अभी भी अंतहीन शून्य से गुजरी, जिससे हर कोई डर से कांप गया। हुओ यी के हाथों में अनगिनत लपटें तुरंत जलने लगी, जिससे शून्य में आग का एक बड़ा समुद्र फैल गया जो एक पल में हिंसक हो गया। स्वोश 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 अनगिनत लपटों ने एक त्यानहुआ पर बमबारी की। इस समय हुओ यी एक आग जादूगर में बदल गया और एक उन्माद में त्यानहुआ पर हमला करना शुरू कर दिया। इन हमलों के सामने अंत्यानहुआ जरा सा भी डरा हुआ नहीं था। शून्य में उसके हाथों ने झांग यंग से भरा एक आकाश बनाया, जिसने तुरंत आग की लपटों को पूरी तरह से रोक दिया, जिससे उनके लिए उसके करीब जाना असंभव हो गया। इस समय हुओ यी के हाथों की लपटें एक जलती हुई लंबी तलवार में बदल गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अंत्यानहुआ पर पटक दिया। बिना रुके आग की लपटें बेतहाशा जल उठीं। तेज तेज तेज। हुओ यी की गति अतुलनीय रूप से तेज थी। उसका पूरा शरीर मानो एक विशाल ज्वाला में परिवर्तित हो गया था। एक पल में वह पहले ही अंत्यानहुआ पर झपट चुका था। उस समय का फायदा उठाते हुए जब अंत्यानहुआ आग की लपटों से निपट रहा था, वह तुरंत आगे बढ़ा। टकराना। उसके हाथ में जलती हुई लंबी तलवार ताड़ की छाया से भरे आकाश में तुरंत टूट गई और तलवार की नोक सीधे त्यानहुआ के चेहरे पर जा लगी। त्यानहुआ का शरीर कांपने लगा और अनगिनत आध्यात्मिक ईथर ने तुरंत ताक की एक ढाल बनाई।
बजना, उसके हाथ में हुओयी की मोटी चेहरे वाली लंबी तलवार उसकी ताकत की ढाल से फिसल गई और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। फिर अंत्यानहुआ ने अपनी चाल चली। उसने एक मुक्का मारा और एक भयानक मुक्के की ताकत तुरंत फूट पड़ी, जिससे एक विशाल क्यूई सर्पिल बन गया जिसने सब कुछ गला दिया। यह केवल एक बुनियादी मुट्ठी तकनीक थी, लेकिन यह अत्यंत भयानक शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थी। नीचे कई विशेषज्ञों के भाव बहुत बदल गए। त्यानहुआ की ताकत केवल अत्याचारी और भयानक थी, विशेष रूप से वे सामान्य विशेषज्ञ आकाशीय क्षेत्र में आधे कदम की दूरी पर थे। वह बस एक पंच से एक को मार सकता था। उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि सिंहासनों पर बैठे लोगों के चेहरे भी गंभीर हो गए। हालांकि उनकी ताकत दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन स्पष्ट रूप से त्यानहुआ की तुलना में उनके पास कोई फायदा नहीं था। एक त्यानहुआ ने उनसे सैकड़ों वर्षों तक खेती की थी, जो कुछ हद तक एक नुकसान था। हालांकि इस समय उन्हें एक बड़ा फायदा हुआ था। पानी की बूंदें भी पत्थर को भेद सकती हैं, इंसान तो दूर की बात है। इन सैकड़ों वर्षों का संचय बहुत भयानक था। यहाँ तक कि ये जुआनकुंग जैसे परमेश्वर के पुत्र में भी अनुभव की कमी थी, है ना? पर्याप्त संचय के बिना वे अपनी प्रतिभा के साथ छलांग लगाने में सक्षम नहीं होंगे। त्यानहुआ की मुट्ठी की ऊर्जा का सामना करते हुए हुओयी तुरंत पीछे हट गया, इसे सीधे लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह पहले से ही देख सकता था कि त्यानहुआ की मार्शल आर्ट भयानक रूप से गहरी थी। भले ही त्यानहुआ ने किसी भी शानदार मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी यह उसे दबाने के लिए पर्याप्त था। आमतौर पर जब इस तरह के एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है तो वह बस मुड़ जाता है और निकल जाता है। लेकिन अब उसे त्यानहुआ से लड़ना था और त्यानहुआ की पूरी क्षमता को उत्तेजित करना था। यह सोचकर वह पीछे न हट सका। इसके विपरीत उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। उसकी ज्वलनशील लंबी तलवार मुट्ठी के बल को चकनाचूर करते हुए बार बार फिसलती गई। इस समय त्यानहुआ भी अनायास ही उसके करीब आ गया। बूम बूम बूम, शून्य में दोनों ने जमकर संघर्ष किया। जैसे ही उन्होंने हमला किया, पूरा शून्य पागलपन से बह गया और फिर तुरंत ढह गया और फट गया। ब्रह्मांड के शून्य में दोनों अधिक से अधिक बहादुर होकर लड़े, एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया। इस लड़ाई को न केवल त्यानहुआ ने अपनी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में देखा, बल्कि वास्तव में इसे हुओयी ने भी देखा था। उसने अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के शिखर पर भी कदम रखा था। हालांकि वह एक त्यानहुआ जितना पुराना नहीं था और जल्दी में नहीं था, फिर भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की उसकी इच्छा समान थी। उन्होंने इसे एक ऐसी लड़ाई के रूप में भी देखा जहां वे अनुभव को आत्मसात कर सकते थे और सफलता हासिल कर सकते थे। इस समय ये जिवेन ने कहा, मुझे डर है कि यह हुओयी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। हालांकि दोनों समान रूप से मेल खाते दिख रहे थे और यद्यपि त्यानहुआ को फायदा था, यह उस बिंदु तक नहीं था जहां वह हुओयी को पूरी तरह से कुचल सके। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि हुओयी अपनी सीमा तक पहुंच गया था। अभी वह अपनी अंतिम सांसें रोके हुए था। सिंहासन पर बैठे अन्य लोगों ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया। वे भी इसे देख सकते थे और कई अन्य विशेषज्ञ भी इसे देख सकते थे, ये शिवेन तो दूर की बात है। ये जिवेन के बोलने के कुछ देर बाद ही हुओयी ने एक बड़ी दहाड़ लगाई, जैसे कि उसे चरम सीमा तक दबा दिया गया हो। एक अग्नि अजगर उसके शरीर पर संघनित होने लगा और फिर धीरे धीरे उसके शरीर से उठा। अप्रत्याशित रूप से यह थोड़ा थोड़ा करके उसकी रीढ़ के बंधन से मुक्त हो गया और बाहर निकल गया। यह है, सिंहासन पर बैठे लोगों के भाव थोड़े बदल गए। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी वे हवा को जलाने वाली लपटों के भयानक तापमान को महसूस कर सकते थे। यह हुओयी का घातक फायर ड्रैगन है। सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के बाद समान स्तर का एक प्रतिद्वंद्वी भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इस समय ये जियान ने बात की। इन लोगों के बीच वह हमेशा अच्छे पदों पर रहे ये जियान, इसलिए वह हम लोगों की तुलना में इसके बारे में थोड़ा अधिक जानता था। यह अग्नि ड्रैगन हवा के साथ उठा और जहां कहीं भी यह गुजरा, पूरा आकाश आग की लपटों के देश में गिरने लगा। लपटों ने आकाश को जला दिया, लगभग पूरे शून्य को जला दिया। इस फायर ड्रैगन ने तुरंत त्यानहुआ पर जमकर प्रहार किया। यह अत्यंत भयानक था, मानो आकाश फट गया हो। यह एक असली अजगर का पंजा था और जब यह पंजा नीचे गिरा तो आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के बाद के चरण के एक मास्टर के लिए भी इसका विरोध करना मुश्किल होगा, क्योंकि यह अग्नि आदिम आत्मा की एक गेंद थी। एक बार इसके स्पर्श से व्यक्ति उसी स्थान पर राख के ढेर में जलकर राख हो जाएगा। हालांकि इसे न छूने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए इससे निपटना सबसे कठिन था। त्यानहुआ ने इसे कम नहीं आंका और जल्दी से हमला कर दिया। उसने एक मुक्का मारा और मुट्ठी की ऊर्जा मुड़ गई। तुरंत अग्नि ड्रैगन के विशाल पंजे पर विस्फोट हो गया। हालांकि फायर ड्रैगन का पंजा अचानक गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया, जैसे कि यह त्यानहुआ के मुंह से बिखर गया हो और फिर सीधे आग की लपटों में बदल गया। और उस क्षण जब उसकी मुट्ठी उसके पंजों से होकर गुजरी,
आग की लपटों का गोला जो बिखरा हुआ लग रहा था अचानक फिर से संघनित हो गया और फिर सीधे मौके पर एक त्यानहुआ पर चढ़ गया। त्यानहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह अपनी मुट्ठी वापस लेना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह आग की लपटों से मजबूती से बंधा हुआ था। आश्चर्यजनक तापमान के साथ आग की लपटों का वह गोला किसी भी समय और स्थान पर उसके असली युआन को भस्म कर रहा था। फायर डिवाइन ड्रैगन का ये बॉल वाकई अजीब था। मेरे लिए तोड़ो। इस समय अंत्यानहुआ के शरीर से अनगिनत दिव्य प्रकाश अचानक फूट पड़े और आग दिव्य अजगर जो उसे पकड़ने वाला था उसे मौके पर उड़ते हुए भेजा गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे हुओयी के सामने आया। हुओयी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वो सीधे उसके सामने था। बूम! हुओयी को मौके पर ही एक मुक्का मारा गया और सीधे हारकर सैकड़ों मील दूर उड़ते हुए भेजा गया। इस समय जबकि अंत्यानहुआ के शरीर पर आभा अभी भी मजबूत थी, उसने नीचे से एक तेज चीख सुनी। ठीक है, तो मेरी बारी है। इसके तुरंत बाद एक आकृति नीचे से निकली और एक तलवार की रोशनी आकाश में कटी, एक लंबी नदी की तरह एक त्यानहुआ की ओर फिसलती हुई। यह कोई और नहीं, ये ज़ुकोंग था। इस एक कदम से पता चला कि उसकी मार्शल आर्ट की साधना हुओयी की तुलना में कई स्तर अधिक थी। किसी को पता होना चाहिए कि वह पहले से ही दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर था, या यूं कहें कि उसी स्तर पर था। थोड़ा मजबूत होना मुश्किल था, इतना मजबूत होना तो दूर की बात है। दैवीय शिशु के रूप में ये शुकोन की प्रतिष्ठा झूठी नहीं थी। इसके बजाय अंत्यानहुआ नाराज नहीं था। सही समय पर त्यानहुआ ने सीधे एक मुक्का मारा और शक्तिशाली मुट्ठी ऊर्जा सीधे तलवार की आभा से टकरा गई। बूम! मुट्ठी की ऊर्जा और तलवार का प्रभामंडल उसी स्थान पर फट गया, शून्य टूट गया और अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई बेकाबू हो गए। उनमें से दो वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे। त्यानहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। वह खुश था कि उसे बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिल गया था, लेकिन वह थोड़ा भावुक भी था। नई पीढ़ी वास्तव में पुरानी पीढ़ी से आगे निकल गई। उसने लगभग 1000 वर्षों तक साधना की थी, फिर भी वह साधना के केवल इसी स्तर पर था। ये शुकोन थोड़े समय के लिए ही पराजित हुआ था, फिर भी वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच गया था। यह वाकई भयानक था। द डिवाइन चाइल्ड उनके नाम पर खरा उतरा। चलो भी! त्यानहुआ ने तुरंत एक मुक्का मारा। ध्यान से देखो, यह मेरी अपनी रचना है, स्प्लेंडर फिस्ट। चमकदार लेकिन अव्यवहारिक। जब उसने मुक्का मारा तो पूरा आकाश भयानक भूतों से भर गया। हालांकि ये जुकोन के हाव भाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। इस पंच के नाम की तरह ही यह आकर्षक था, लेकिन इसमें कोई सार नहीं था। वे प्रेत जो आकाश को भरते थे वे सबसे भयानक भी नहीं थे। जो वास्तव में भयानक था वह असली पंच था, जो आकर्षक दिखने के बाहर था, एक पंच जो सब कुछ तोड़ देने के लिए पर्याप्त था। बेतुका तोड़! तू जुकोंग ने अपनी तलवार से वार किया, आकाश में भरे हुए दृश्यों को तोड़ते हुए, और सीधे उस मुके पर जा गिरा। बूम! वे दोनों मार्शल आर्ट के शीर्ष स्तर के मास्टर थे और दोनों में से कोई भी समान स्तर के विरोधियों को आसानी से हरा सकता था। एक त्यानहुआ शांत था। उनकी कई वर्षों की साधना ने उनकी ताकत को एक अद्वितीय स्तर तक संचित करने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर ये जुकोंग एक तेज तलवार की तरह थी, अतुलनीय रूप से तेज। हालांकि उसके पास एक त्यानहुआ का संचय नहीं था, लेकिन दिव्य बच्चे के रूप में उसकी अपनी रक्तरेखा उसे पूरी यात्रा के दौरान अद्वितीय बनाने के लिए पर्याप्त थी। यह लड़ाई पहले हुओयी के साथ हुई लड़ाई से भी ज्यादा भयानक थी। वे शून्य की गहराई में सभी तरह से लड़े। हुओयी ने अंत में अपनी छाती को ढंक लिया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन पर लौट आया। हालांकि वह जानता था कि उसके और अंत्यानहुआ के बीच एक फासला था, लेकिन उसने इस फासले के इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं की थी। ये जुकोंग के अद्वितीय तीखेपन को देखते हुए उसके सामने वास्तव में एक भेड़िया और पीछे एक बाघ था। इस समय दोनों के बीच की लड़ाई को देखकर सभी की भौहें तन गईं। बहुत से लोग चुप थे। भले ही वे बहुत दूर थे, लेकिन यह भयानक अंतर उन्हें महसूस कराने के लिए काफी था। उनमें से कोई भी उनमें से किसी से मेल नहीं खा सकता था। इस समय केवल ये कियान और ये जिवेन के भाव थोड़े बदले, लेकिन वे भी गंभीर हो गए। युद्ध के मैदान में ये जुकोंग बिल्कुल नहीं रुका। एक और तलवार आसमान में कटी, जिसका कोई निशान नहीं बचा था, और एक पल में वह पहले ही त्यानहुआ के सामने दौड़ पड़ा। उसकी तलवारबाजी अतुलनीय रूप से तेज थी और उसमें कोई ठहराव नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे जब वह येजिवेन के साथ लड़ता था, या इससे भी अधिक। उसकी तलवार आकाश से ऐसे कटी जैसे वह सब कुछ नष्ट करने जा रही हो। हालांकि अंत्यानहुआ ने हार नहीं मानी और ये जुकोंग को अपना फायदा उठाने का कोई मौका नहीं दिया। वह लगभग 1000 वर्षों से खेती कर रहा था और उसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था। युद्ध के अनुभव के मामले में वह ये जुकोंग से बहुत ऊपर था। बूम बूम बूम! दोनों पक्षों ने एक पल में सैकड़ों बार लड़ाई की थी और उतार चढ़ाव पहले की तुलना में अधिक तीव्र थे। दोनों पक्ष धीरे धीरे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने लगे और यह पहले से भी अधिक भयानक था। कुछ विशेषज्ञ जो दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के आखिरी चरण में आधा कदम थे, हैरान दिखे।
जहां तक विशेषज्ञों की बात है, जो दिव्य अस्तित्व क्षेत्र और उससे भी नीचे के आखिरी चरण में आधा कदम थे, वे और भी ज्यादा चौंक गए थे। यदि उनका सामना इन दो लोगों में से किसी एक से होता है तो सबसे अधिक संभावना है कि वे तुरंत हार जाएंगे। कोई और संभावना नहीं थी। यह वास्तव में शिखर की लड़ाई थी। एक त्यानहुआ चिल्लाया, अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो और मेरी सारी शक्ति को बाहर निकालो। तू ज़ुकोन का चेहरा भावहीन था, जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना, लेकिन उसके हाथ में लंबी तलवार अचानक एक अकल्पनीय रोशनी के साथ फूट पड़ी। उसके शरीर से आध्यात्मिक ईथर का भयानक उतार चढ़ाव निकल रहा था और उसमें एक अतुलनीय भयानक शक्ति उबल रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आकृति तलवार के देवता की तरह शून्य में उठी हुई है। तलवार क्यूई एक पल में बह गई, तलवारबाजी के साम्राज्य में बदल गई। अनगिनत तलवारची चारों ओर उड़ी और तलवारबाजी का नियम उसके भीतर प्रकट हुआ। हालांकि वह बोलता नहीं था, उसने अपनी पूरी ताकत एक बार में लगा दी, सीधे तलवारबाजी के क्षेत्र में विकसित हो गया और एक त्यानहुआ को घेर लिया। इस समय अंत्यानहुआ ने पहले ही अपना डोमेन जारी कर दिया था। यह ऐसा था जैसे यह एक दिव्य साम्राज्य में बदल गया हो। इस दुनिया में हर कोई मुट्ठी दाव की खेती कर रहा था और मुट्ठी शास्त्र का जाप कर रहा था। यह उनके हृदय में सर्वोच्च फिस्ट दाव का प्रकटीकरण था। यह ये ज़ुकोन पहले से ज्यादा मजबूत है। ये शिवेन अपने दिल में आह भरे बिना न रह सकी। पहले की तुलना में ये ज़ुकोन थोड़ा अधिक अत्याचारी था। सामान्यतया एक डोमेन का संक्षेपण एक मार्शल आर्ट डोमेन या कानून डोमेन से ज्यादा कुछ नहीं था। एक खास तरह की मार्शल आर्ट से संघनित इस तरह का डोमेन तथाकथित मार्शल आर्ट डोमेन था और ये ज़िवेन का हवा और गरज की शक्ति का डोमेन कानून डोमेन था। इन दोनों डोमेन के अपने अपने फायदे और नुकसान थे। उन दोनों के पास ऐसे लोग थे जिन्होंने शिखर तक साधना की थी। उनके दोनों तरीके स्वर्ग को चुनौती देने वाले थे और यह निर्धारित करना मुश्किल था कि कौन श्रेष्ठ है। यह कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि ये ज़ुकोन कितने वर्षों से खेती कर रहा है, फिर भी वह पहले से ही इस हद तक सहन कर चुका है। यदि उसे खेती जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो क्या वह अजेय नहीं होगा? उस समय स्वर्ग के दायरे में उसका मुकाबला कौन करेगा? आजकल ये युवा वास्तव में उग्र हैं। ये ज़िवेन और ये कियान ने अभी तक लड़ाई नहीं की है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वे कितने मजबूत हैं। किंवदंती के अनुसार ये कियान एक प्राचीन देवी का पुनर्जन्म है। यदि यह सच है तो उसका रुतबा और कुलीन वंश ये ज़ुकोन से कमतर नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह ये ज़िवेन कहाँ से आया था, लेकिन चूंकि वह ये ज़ुकोन को हराने में सक्षम था तो मुझे पता है कि वह साधारण है। बूम! दो विशाल डोमेन हवा में जमकर टकराए। यह दो विशाल देशों और दुनिया के संचालन में भयंकर टक्कर की तरह था। तलवारबाजी और मुक्केबाजी के इन दो क्षेत्रों में तलवारबाजी और मुक्केबाजी के अनगिनत अभ्यासी दो सेनाओं की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक तलवारबाजी मास्टर ने मुक्केबाजी मास्टर की मुट्ठी से अपना सिर फोड़ लिया था और एक मुक्केबाजी मास्टर ने अपने शरीर को तलवार से छिदवा लिया था। दोनों में से कोई नहीं हिला। यह दोनों के बीच मार्शल आर्ट की लड़ाई थी। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह और भी क्रूर था क्योंकि यह वह दाव था जिसमें वे दोनों विश्वास करते थे, वह ताव जिसे वे अजेय मानते थे। वे बिल्कुल भी हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, नहीं वे दूसरों को 100 गुना खोने की अनुमति दे सकते थे। और इस समय ये ज़ुकोन ने मोर्चा संभाल लिया। उसने अचानक अपने पैर पटक लिए और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही अंत्यानहुआ के सामने था। उसने एक लंबी तलवार के साथ छलांग लगाई और उसके द्वारा आसपास के बॉक्सिंग डोमेन को तुरंत खोल दिया गया। यह एक ऐसा विरोधी था जो वास्तव में अंत्यानहुआ के खिलाफ लड़ सकता था। त्यानहुआ बिल्कुल भी धीमा नहीं था। उसने सीधे एक मुक्का मारा और मुट्ठी की ऊर्जा मुड़ गई, एक राक्षस में बदल गई जिसने तलवार की रोशनी को एक घूंट में निगल लिया। बूम! तलवार की रोशनी ने सीधे राक्षस को अलग कर दिया और एक बार फिर विस्फोट कर दिया। बूम बूम बूम! दोनों के बीच हमले और बचाव का आदान प्रदान बेहद तेज था। अक्सर एक पल में वे पहले ही हमले और बचाव का आदान प्रदान पूरा कर चुके थे, जो देख रहे सभी को चकित कर रहे थे। बूम! एक मुट्ठी ऊर्जा शून्य में से निकली और एक पल में ये ज़ुकोन की छाती पर प्रकट हुई। ये ज़ुकोन की छाती पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, सीधे मुट्ठी की आभा को लपेटते हुए। हालांकि यह अभी भी मुट्ठी की आभा से टूट गया था और वह मौके पर ही उड़ गया। उसका शरीर टूटे डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ने लगा। हालांकि उनके चेहरे पर जरा भी मायूसी नहीं थी। इसके विपरीत उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अंत्यानहुआ के सामने एक तलवार की रोशनी अचानक फूट पड़ी और सीधे अंत्यानहुआ के सामने आ गई। बूम! त्यानहुआ के सीने से खून के छींटे निकले और उसकी छाती पर एक बड़ा घाव सीधे फट गया। यह बेहद भयानक था। एक त्यानहुआ घायल हो गया है। यह ये ज़ुकोन बहुत मजबूत है। हुओ यी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी अंत्यानहुआ के साथ मारपीट की थी। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि अंत्यानहुआ कितना अत्याचारी था। वह वापस लड़ने में लगभग असमर्थ था, लेकिन ये ज़ुकोन वास्तव में अंत्यानहुआ को घायल करने में सक्षम था। उनके लिए यह बस एक चमत्कार जैसा अस्तित्व था।
यह सोचकर उसके चेहरे के भाव निरंतर बदले बिना न रह सके। इस बार उन दोनों को केवल समान रूप से मिलान कहा जा सकता था और कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। एक त्यानहुआ का कौशल अत्यंत गहरा था और इस समय उसने गहन कौशल की भयानक शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। कई बार उन्हें किसी और चीज की बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वह सिर्फ अपनी ताकत से हर तरह के हुनर तोड़ सकते थे। उन दोनों के बार बार शून्य में पीछे हटने के बाद वे एक बार फिर एक दूसरे पर झपट पड़े। बूम बूम बूम। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने गुस्से की हद तक लड़ाई भी की थी और दोनों को अधिक से अधिक चोटें आईं। दोनों का अपना गौरव था और उन्हें पीछे हटने की अनुमति नहीं थी। यह लड़ाई उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से अंत्यानहुआ, जो इस लड़ाई से सीखना चाहते थे और एक ही बार में दिव्य क्षेत्र में कदम रखना चाहते थे। हालांकि दोनों के फायदे लगभग एक जैसे लग रहे थे। उन दोनों ने पूरे दिन रात संघर्ष किया, लेकिन फिर भी विजेता का निर्धारण नहीं कर सके। उनके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार यह लड़ाई जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी और वे अपने सभी कौशलों का उपयोग नहीं कर सकते थे। वास्तव में नायक युवावस्था से आते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास ऐसा कौशल बिल्कुल नहीं था और मेरे पास नश्वर गुप्त दायरे में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं थी। त्यानहुआ कहने के बिना नहीं रह सका। उनमें से दो समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम के माध्यम से अंत्यानहुआ को तोड़ने में मदद करने का कोई रास्ता नहीं था और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन यह महसूस करते थे कि यह अफसोस की बात है। ये जुकोन की अभिव्यक्ति शांत थी और उसके शरीर पर घाव भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उसने केवल अंत्यानहुआ में सिर हिलाया। इस लड़ाई से उन्हें बहुत कुछ हासिल भी हुआ था। उसके स्तर पर समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ कोई भी लड़ाई उसकी साधना को बढ़ावा देने में सक्षम होगी। इसके अलावा वह परमेश्वर का पुत्र था जिसने अपनी साधना में कभी किसी रुकावट का सामना नहीं किया था। उसकी प्रगति में बाधा डालने वाली एकमात्र बाधा संचय थी। त्यानहुआ कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। एक त्यानहुआ उदास था। तू जुकोन पहले से ही काफी मजबूत था, लेकिन वह वास्तव में उसके साथ लड़ने में सक्षम था, जिसने लगभग 1000 साल तक खेती की थी, अब तक बिना किसी नुकसान की स्थिति में आए। यह पहले से ही बहुत दुर्लभ था। यदि वह कुछ और वर्षों तक साधना करता तो उसे हराना लगभग बिना किसी रहस्य के कुछ होता। हालांकि फिर भी यह अभी भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था कि वह वास्तव में अपनी सारी शक्ति निचोड़ ले और एक झटके में दिव्य क्षेत्र की बाधा को तोड़ दे। हु यी और अन्य लोग भी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यहाँ तक ये जुकोन भी केवल अंत्यानहुआ के साथ बराबरी पर लड़ सका और वास्तव में अपनी क्षमता को निचोड़ने में असमर्थ था। उनकी तो बात ही छोड़ दें। सोचकर तो ऐसा ही था। हालांकि उन सभी ने महसूस किया कि यह थोड़ा अफसोस की बात है। अगर वे वास्तव में एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को क्लेश से गुजरते हुए देख सकते हैं तो निस्संदेह यह उनकी मार्शल आर्ट की साधना के लिए बहुत लाभकारी होगा, खासकर जब से वे भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। क्षेत्र यह अनुभव बहुत मूल्यवान कहा जा सकता है। एक त्यानहुआ थोड़ा उदास था। अगर ये जुकोन भी आज कुछ नहीं कर पाता तो कौन जानता था कि दिव्य लोक में प्रवेश करने में उसे कितना समय लगेगा। शायद वह भविष्य में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, लेकिन इसका क्या उपयोग होगा। इस समय येज़िवेन अचानक सिंहासन से उठ खड़ी हुई। तुम मुझे कोशिश क्यों नहीं करने देते। येज़िवेन के शब्दों ने तुरंत ही अनगिनत निगाहें खींच लीं। जैसे ही सभी ने थोड़ी निराशा महसूस की, येज़िवेन खड़ी हो गई। अगर यह पहले होता तो सभी को अभी भी येज़िवेन पर कुछ भरोसा हो सकता था। आखिरकार वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने वो पेंगजू को आसानी से हरा दिया, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये जुकोन जैसा अत्याचारी विशेषज्ञ भी अंत्यानहुआ को नहीं हरा सकता। क्या येज़िवेन वास्तव में ऐसा कर सकता था और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता था। हालांकि उसके पास पहले ये जुकोन को हराने का रिकॉर्ड था, लेकिन हर किसी ने ये जुकोन की अत्याचारी ताकत को देखा। किसी ने नहीं सोचा था कि येज़िवेन, जो केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर थी, ये जुकोन को हरा सकती है। येज़िवेन, इस समय येज़ुकोंग अचानक बोला, भविष्य में मुझे आपसे लड़ने की उम्मीद है। येशुकोंग ने बिना किसी उत्तेजना या क्रोध के शांति से कहा, जैसे वह पूछ रहा हो कि क्या येज़िवेन ने खा लिया है। उनकी मनस्थिति भी अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। येशिवेन द्वारा पराजित होने के कारण उसकी मनस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत इसने उसे एक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। ऐसा प्रतिद्वंदी सबसे भयानक था, क्योंकि यदि वह केवल उस प्रकार का व्यक्ति होता जो अत्यंत बलवान दिखता था परंतु वास्तव में मानसिक रूप से कमजोर था और हार बिल्कुल नहीं मान सकता था, तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। इस तरह के व्यक्ति को एक बार हारने के बाद चिंता करने की कोई बात नहीं थी, ठीक पहले से ये जिंग की तरह। अगर वो येज़िवेन को सीधे नहीं हरा सकता था तो वो केवल कुछ तरकीबें इस्तेमाल कर सकता था। जब उसने तरकीबें इस्तेमाल करने का फैसला किया तो इसका मतलब था कि उसने खुद येशिवेन को हराने की संभावना छोड़ दी थी। वह नुकसान में था और चिंता की कोई बात नहीं थी। ठीक है,
येज़िवेन ने सिर हिलाया, फिर अंत्यानहुआ की ओर देखा। येज़िवेन, सलाह मांगने आओ। येज़िवेन, मैं यहाँ सलाह मांगने आया हूँ। येज़िवेन ने अपने हाथों को थपथपाया और कहा। त्यानहुआ ने येशिवेन की ओर देखा। शुरू में उससे येज़िवेन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये ज़ुकौम की उपस्थिति को देखते हुए वह देख सकता था कि येज़िवेन उससे कहीं अधिक आत्मविश्वासी थी, इसलिए वह थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह सोचकर वह कुछ और उम्मीद लगाए बिना नहीं रह सका और फिर येशिवेन की ओर देखा। येज़िवेन ने तुरंत हमला नहीं किया और अंत्यानहुआ को अपने चरम पर पहुंचने दिया। उन्होंने इस समय अंत्यानहुआ का लाभ उठाने से भी परहेज किया। त्यानहुआ भी येज़िवेन के इरादे को समझ गया था और इस समय उसने अपनी श्वास को भी समायोजित करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसने अभी अभी ये जुकोम के साथ संघर्ष किया था, उसके लिए इससे उसकी नींव को चोट नहीं पहुंची और जल्द ही वह लगभग ठीक हो गया था। ठीक है, चलो करते हैं। एक त्यानहुआ ने येज़िवेन को देखा और कहा। शक्तिशाली आभा के घेरे तुरंत एक त्यानहुआ के शरीर से बह गए, एक भयानक आभा तूफान का निर्माण करते हुए येज़िवेन की ओर कुचल गए। चमकदार लेकिन अव्यवहारिक। इसी दौरान उन्होंने अचानक एक मुक्का मार दिया। जब इस पंच का विस्फोट हुआ तो उन्हें अचानक लगा कि आकाश ऑलविन से भरा हुआ है और हर ऑलविन अतुलनीय रूप से भव्य है। यह सिर्फ देखने से बिल्कुल अलग था। अब जब वह इस मुक्के का सामना कर रहा था, उसने महसूस किया कि ये ज़ुकोन के लिए अभी इस मुक्के को तोड़ना आसान नहीं था। मुट्ठी की छायाओं से भरा यह आकाश, एक पहाड़ जितना भारी, प्रत्येक पंच आकाश और पृथ्वी के माध्यम से विस्फोट कर सकता है। लेकिन येशिवेन जानती थी कि ये सभी नकली थे, केवल यह मुक्का वास्तव में सबसे घातक था। अगर वह असली नकली में फर्क नहीं कर पाता तो वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो जाता। अच्छी मुट्ठी तकनीक, येज़िवेन दहाड़ा। उन्होंने इस दौरान एक पंच भी चलाया। उसकी बांह पर अनगिनत सितारों की शक्ति तेजी से घूमी और उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूम गई। इसने तब एक विशाल तारे का निर्माण किया। उसने अचानक एक मुक्का मारा और पूरा तारों वाला आकाश इस तारे से एक पल में बिखर गया। चूंकि वह असली और नकली के बीच अंतर नहीं कर सकता था, सबसे अच्छा तरीका यह था कि सब कुछ पाश्विक बल से तोड़ दिया जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह का मुखौटा है, मुझे इसे तोड़ने के लिए केवल एक पंच की जरूरत है और सीधे अंत्यानहुआ के पास जाना है। देखते हैं कि आप उसे बचा पाएंगे या नहीं। हमला जहां प्रतिद्वंद्वी को बचाना चाहिए, सबसे अच्छा बचाव हमला करना है। निश्चित रूप से त्यानहुआ का आकाश मुट्ठी की छाया से भरा हुआ अचानक गायब हो गया। केवल येज़िवेन के सितारे से मिलने के लिए एक बड़ी मुट्ठी बची। बूम! दो मुट्ठी शून्य में टकराईं और एक भयानक शक्ति एक पल में फट गई। एक लहर की तरह यह सभी दिशाओं में बह गया। आसपास के खालीपन में दरारें दिखाई देने लगी और अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई धराशायी हो गए। त्यानहुआ का लंबा शरीर थोड़ा सा हिल गया। यह किस तरह की मुट्ठी तकनीक है? यह बहुत शक्तिशाली है, एक त्यानहुआ कहने से नहीं रोक सका। बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट में येज़िवेन द्वारा सुधार किया गया था। यह पहले की तुलना में न जाने कितनी गुना अधिक अत्याचारी थी। यहाँ तक एक त्यानहुआ भी मुट्ठी की इस तकनीक के इस सेट की शक्ति पर चकित हुए बिना नहीं रह सका। इसे बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट कहा जाता है। येज़िवेन दिल से हंसे और अचानक उसे मारने के लिए त्यानहुआ की ओर दौड़ पड़े। कितनी अच्छी मुक्का मारने की तकनीक है, मुझसे एक और मुक्का लो। त्यानहुआ हंसे बिना नहीं रह सका। एक बेहद घनीभूत जेन युआन उसके शरीर से बाहर निकली और मुट्ठी की ऊर्जा में तब्दील होकर उसकी मुट्ठी में घुस गई। फिर उसकी मुट्ठी से एक जानलेवा आभा निकली और येशिवेन की ओर जमकर घूंसा मारा। यह पंच बहुत खूबसूरत नहीं था, इसके विपरीत यह बहुत ही सरल था। यह ऐसा था मानो वह वास्तव में भव्यता के सार को समझ गया हो। यह बढ़ती मुट्ठी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और इसके कारण दुनिया बदल गई। येज़िवेन की बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट एक पल में उसमें लिपटी हुई लग रही थी। यह सरल और अलंकृत था, लेकिन इसमें सब कुछ समा सकता था। यह वास्तविक शक्तिशाली बिंदु था। इस समय त्यानहुआ इस दुनिया का एकमात्र स्वामी लग रहा था। बूम! तूश्वन की बिग बैंग स्टारडस्ट मुट्ठी सीधे इस मुट्ठी ऊर्जा में पहुंचे और फिर मौके पर ही विस्फोट हो गया। इसने त्यानहुआ की मुट्ठी की ऊर्जा को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया। दूसरी तरफ येज़िवेन के हाथ में एक तलवार की ऊर्जा घनीभूत होने लगी। यह तुरंत हवा के खिलाफ उठा और सैकड़ों फीट की लंबाई तक पहुंच गया। फिर यह एक विशाल तलवार कमल में बदल गया और एक त्यानहुआ की ओर कट गया। चीनी पोशाक सुंदर अध्याय। त्यानहुआ ने एक और मुक्का मारा। यह आकाश में ऊपर उड़ गया और मुट्ठी की ऊर्जा विशाल आकाश के माध्यम से टूट गई, सिद्धांतों को प्रकट कर रही थी और लगातार आकाश में एक भव्य आंदोलन प्रकट कर रही थी। इस स्थान पर विश्व की समस्त भव्यता प्रदर्शित होती थी। बूम! दोनों शून्य में टकरा गए। त्यानहुआ येज़िवेन की शक्ति से चौंक गया और बार बार पीछे हट गया। लगातार पीछे हटते ही उनके पैर लगातार निर्वात को चकनाचूर कर देते थे। येज़िवेन ने भी एक भयानक की जिन को सामने आते हुए महसूस किया। उसका फिगर थोड़ा हिल गया और उसके कपड़े हवा में लहरा गए।
इस बार इस सीधे मुकाबले में वास्तव में येज़िवेन का पलड़ा भारी था। इसने अनगिनत योद्धाओं को नीचे की लड़ाई देखने में मदद नहीं की बल्कि आश्चर्यचकित हुए। यह येज़िवेन बहुत अत्याचारी थी। सभी डरे हुए थे। त्यानहुआ की अत्याचारी ताकत को अभी हुओ यी और ये जुकोन के साथ लड़ाई के माध्यम से उजागर किया गया था, लेकिन येशिवेन उससे भी ज्यादा अत्याचारी लग रहा था। यह येज़िवेन बहुत मजबूत है। उसने अभी तक दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। ऐसा लगता है जैसे दिव्य क्षेत्र उतर आया है। उन्होंने आधा कदम दिव्य क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा है। इस तरह की साधना चौंकाने वाली है। अनगिनत लोग चौंक गए, यहाँ तक सिंहासन पर बैठे लोग भी हैरान रह गए। ये ज़ुकोंग की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। 10 साल से भी कम समय में उनकी खेती चौंकाने वाली कही जा सकती है, लेकिन येशिवेन को देखते हुए यह जरा सा भी कमतर नहीं था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह और भी मजबूत हो गया था। यह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए बस काफी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, येज़िवेन का संचय इतना गहरा कैसे हो सकता है। वह पहले व्यक्तिगत रूप से त्यानहुआ के साथ लड़े थे। समझ के मामले में त्यानहुआ उसकी बराबरी करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि त्यानहुआ का गहरा संचय पहले से ही काफी भयानक था। सरल और अलंकृत, यह त्यानहुआ का सबसे सच्चा चित्रण था। लेकिन अब येशिवेन ने जो संचय दिखाया वह भी भयानक रूप से शक्तिशाली था। वह नहीं जानता था कि येशिवेन ने पिछले कुछ वर्षों में किस तरह की खेती का अनुभव किया था, लेकिन इस भयानक संचय से वह मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकता था कि येशिवेन ने पिछले कुछ वर्षों में इसे संचित करने के लिए शायद बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया था। लेकिन त्यानहुआ ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उनके चेहरे पर कुछ हद तक खुशी नजर आ रही थी। यह पहली बार था जब वह नुकसान में रहकर खुश था। इस समय वह बार बार दहाड़ता है। उसके पीछे तुरंत एक विशाल आकृति दिखाई दी। एक शक्तिशाली प्रेत मुट्ठी के इरादे से संघनित हुआ और फिर येज़िवेन की ओर जमकर घुसा मारा। यह उनके सभी मुट्ठी भर इरादों का प्रतीक था और यह उनके सबसे बड़े साधनों में से एक भी था। और इस समय अष्टकोणीय कड़ाही येज़िवेन के सिर के ऊपर घनीभूत हो गया था, लगातार उसके सिर के ऊपर घूम रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अष्टकोणीय कड़ाही के पैर में से एक को पकड़ लिया और फिर तुरंत उसे एक अत्याचारी की तरह झूला उठा लिया। बूम! अष्टकोणीय कड़ाही जहां से भी गुजरी, सारी शून्यता उसी स्थान पर ढह गई और आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई। उनकी ताकत वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई थी। इन वर्षों में हालांकि उसका अत्याचारी शरीर अभी तक 10वें स्तर तक नहीं टूटा था, यह कहना होगा कि जब वह 9वें स्तर तक टूटा था तब की तुलना में वह नहीं जानता था कि यह कितना शक्तिशाली था। उसने सीधे अष्टकोणीय कड़ाही को विशाल मुट्ठी के इरादे वाले प्रेत की ओर धकेल दिया। डांग! धातु के टकराने की तेज आवाज थी और त्यानहुआ की मुट्ठी के पीछे का फिस्ट इंटेंट फैंटम टूट गया और मौके पर ही फट गया। पूरा विशाल प्रेत हल्का सा हिल गया और येज़िवेन ने अष्टकोणीय कड़ाही पकड़ी और उसे फिर से गिरा दिया। विरोधी को ताकत से धमकाने के अलावा और कोई कारण नहीं था। येज़िवेन के भौतिक शरीर को उसी स्तर के बीच अजेय कहा जा सकता है और वह उच्च स्तरों को भी चुनौती दे सकता है। भयानक ताकत जो समान स्तर के ड्रैगन कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, अंत में पूरी तरह से फट गई। डांग! 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 येज़िवेन एक लोहार की तरह थी जिसके पास 8 खजाने का स्वर्ग और पृथ्वी का कड़ा था और वह उसे लगातार तोड़ रही थी। मुट्ठी के इरादे की छाया लोहे के टुकड़े की तरह थी जिसे लगातार तोड़ा जा रहा था, लेकिन यह अधिक ठोस नहीं हुआ। इसके विपरीत उस पर बड़ी दरारें दिखाई दी, 8 खजाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी की कड़ाही के कारण दरारें। कई दरारें उसके शरीर को ढंक देती हैं, लेकिन 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी का ड्रोन कोई बेहतर नहीं था। इसका शरीर भी मकड़ी के जाले की तरह दरारों से ढका हुआ था। आखिरकार यह असली अष्टकोणीय कड़ाही नहीं थी, बल्कि येज़िवेन द्वारा संघनित एक ऊर्जा एकत्रीकरण था। बूम! येज़िवेन ने लोहे के हथौड़े के रूप में 8 खजाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी की कड़ाही का इस्तेमाल किया और इसे फिर से तोड़ दिया। वह मुट्ठी इरादा प्रेत अंत में विरोध नहीं कर सका और सीधे ढह गया। इस समय उसके हाथ में 8 खजाने का स्वर्ग और पृथ्वी का कड़ा भी ढह गया। इस दृश्य को देखकर हर कोई सहने से खुद को रोक नहीं सका। वे डर के मारे चुप रहे। उनके दिलों में येज़िवेन की आकृति एक दानव देवता की तरह थी। वह अपनी ताकत से सभी कानूनों को तोड़ सकता था। येज़िवेन के हाथों में इस कानून को चरम सीमा तक प्रदर्शित किया गया था और त्यानहुआ का चेहरा भी पीला पड़ गया था। शुरू से ही जब भी येज़िवेन ने अष्टकोणीय कड़ाही को तोड़ा, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इस समय उसका चेहरा पहले से ही रक्तहीन था। पफ! उसने मौके पर मुंह भर खून थूका और उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली आने लगी, लेकिन यह एक बीमार लाली थी। अभी अभी येशिवेन के साथ लड़ाई ताकत की असली प्रतियोगिता थी। इसमें कोई चाल शामिल नहीं थी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो केवल अपने बल पर निर्भर थी। यह वास्तव में शक्तिशाली है, वह कहे बिना नहीं रह सका। यदि ये ज़ुकोंग ने उसे जो भावना दी थी वह अतुलनीय रूप से तेज थी, तो येशिवेन ने महसूस किया कि यह कुंद था। हाँ, कुंद!
हालांकि यह तेज नहीं था, यह अधिक भयानक था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मुंह से खून का सार उगल दिया और उसके शरीर में क्यूई और रक्त अधिक शक्तिशाली हो गया, जैसे रक्त स्तंभ सीधे आकाश में जा रहा हो। उसके शरीर पर क्यूई उसके पीछे 5 विशाल आकृतियों में संघनित हो गया। इन 5 विशाल आकृतियों के चेहरे स्पष्ट नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन उनसे निकलने वाली भयानक मुट्ठी ने लोगों को दूर से ही भयभीत कर दिया। येज़िवेन ने तुरंत देखा कि ये 5 प्रेत उसकी शानदार मुट्ठी की 5 चालों के मुट्ठी के इरादे का संक्षेपण थे। उसने वास्तव में अपनी चालों को इस हद तक सीमित कर दिया था। यह अंत्यानहुआ का लगभग 1000 वर्षों का संचय वास्तव में शक्तिशाली और भयानक था। बूम! इन 5 विशाल आभासी छायाओं ने येज़िवेन को घेर लिया और उस पर बमबारी शुरू कर दी। उसका यह कदम पिछली सभी चालों की तुलना में बहुत अधिक भयानक था और हमलों की एक ज्वारीय लहर येज़िवेन की ओर बढ़ी। इस तरह के हमले सभी दिशाओं से आए, मानो उनका कोई अंत ही न हो। स्प्लेंडर फिस्ट की ये 5 चालें थीं जिन्हें अंत्यानहुआ ने खुद बनाया था। मुट्ठी का इरादा एक प्रेत छवि में घनीभूत हो गया था। हर एक चाल धरती को हिला देने वाली और भयानक थी। विशेष रूप से इन 5 चालों को स्रोत से उत्पन्न कहा जा सकता है। इस प्रकार उन्हें एक साथ हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। बूम बूम बूम! इन हमलों को रोकने के लिए येज़िवेन के शरीर पर स्वर्ण देवत्व लगातार प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी उसकी दिव्यता मंद पड़ने लगी और वह वास्तव में प्रतिक्रिया से प्रभावित हुआ। कोई कल्पना कर सकता है कि ये 5 प्रेत कितने भयानक थे। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है, इसमें वास्तव में ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। येज़िवेन को अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई। उन्हें अचानक एक विचार आया, मार्शल आर्ट में एक बदलाव जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। इस समय अंत्यानहुआ के इस कदम ने उन्हें एक नई दिशा दी। यह ऐसा था जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था और वह तुरंत प्रबुद्ध हो गया था। उसने पूरे आकाश में मुट्ठी की छायाएं उड़ाईं, सीधे पूरे आकाश को ढंक लिया। मार्शल आर्ट की धार जिसे 5 प्रेत विस्फोटों से उड़ाते हैं, वह भी अचानक अवरुद्ध हो गई थी और सभी हमले अवरुद्ध हो गए थे। अद्भुत! ये दोनों कितने अद्भुत हैं! वो ये चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, विशेष रूप से येज़िवेन। उसने येज़िवेन की प्रगति को अपनी आंखों से देखा था। जब उसने पहली बार येज़िवेन को देखा था तो येज़िवेन केवल यिन ताइपिंग से अपना बचाव कर सकती थी। जब उसने येज़िवेन को फिर से देखा तो येज़िवेन पहले से ही यिन ताइपिंग को घायल करने में सक्षम थी। जब उसने येज़िवेन को फिर से देखा तो येज़िवेन पहले ही उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से येज़िवेन को कदम दर कदम मजबूत होते देखा था, इसलिए वे विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। सिंहासन पर बैठे कई लोगों ने भी सिर हिलाया। अगर वे होते तो क्या वे इस तरह के हमले को रोक सकते थे? ये कियान का उल्लेख नहीं है। हो सकता है कि ये ज़ुकोंग इसे ब्लॉक कर सके, लेकिन अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक उनकी मौके पर ही मौत भी हो सकती है। इस तरह के हमले को देखकर ये कियान और ये ज़ुकोंग दोनों को कुछ एहसास हुआ। येज़िवेन ने लगातार इन 5 मुट्ठियों के हमलों को रोक दिया और धीरे धीरे पलटवार करना शुरू कर दिया। उसके शरीर के अंदर का रहस्यमय स्थान भी लगातार इन 5 मुट्ठी के इरादों का सार निकालने लगा और धीरे धीरे वह कुछ खामियों को देखने में सक्षम हो गया। और न केवल उसने ब्लॉक किया, बल्कि उसने पलटवार भी करना शुरू कर दिया। बूम! टकराना टकराना! इस तरह का हमला जारी रहा, लेकिन इस समय येज़िवेन के पीछे एक फीकी छाया दिखाई देने लगी। मुट्ठी के इरादे, हथेली के इरादे, तलवार के इरादे और कृपाण के इरादे थे। ये मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति अप्रत्याशित रूप से मानव रूप लेने लगी। अंत्यानहुआ अतुलनीय रूप से अचंभित था क्योंकि वह बगल से देख रहा था। इस कदम को समझने में उन्हें कई 100 साल लग गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन वास्तव में अब इसे समझ पाएगी। यह ज्ञात होना चाहिए कि यह मार्शल इच्छा को मानव रूप में बदलने जितना आसान नहीं था। स्वर्ग क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे जो इसमें निहित सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ थे। हालांकि येज़िवेन वास्तव में एक लड़ाई के बाद भ्रूण के रूप को संघनित करने में सक्षम थी। यह वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण था। सभी ने कहा कि येज़िवेन की योग्यता उच्च नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि न केवल यह उच्च था, बल्कि यह भयानक रूप से भी उच्च था। वह बाहरी रूप से सुंदर व्यक्ति नहीं थे, बल्कि आंतरिक रूप से सुंदर व्यक्ति थे। इस प्रकार का व्यक्ति बहुत डरावना भी था। हाँ! येज़िवेन चिल्लाया। मुट्ठी की छाया से भरे आकाश में वह सीधे एक राक्षसी विशाल हाथ में परिवर्तित हो गया। एक मुट्ठी के साथ सभी मुट्ठी की छाया सीधे कुचल दी गई। फिर उसकी आकृति अचानक बाहर निकल आई, जैसे कोई बाढ़ वाला अजगर रसातल से बाहर आ रहा हो। एक पल में वह पहले ही मुट्ठी के इरादे के सामने दौड़ पड़ा। एक मुक्का सीधे इस मुट्ठी इरादे के शरीर में घुस गया। मुट्ठी के इस इरादे को सीधे तौर पर तोड़ दिया गया था और मुट्ठी के अनगिनत इरादों को येज़िवेन ने आत्मसात कर लिया था। येज़िवेन को अचानक एक बड़ी समझ आ गई थी। यह मुट्ठी का इरादा उस मुट्ठी का सच था जिसे अंत्यानहुआ ने अनगिनत वर्षों से समझा था। अब यह वास्तव में येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से अवशोषित और समझ लिया गया था।
यदि इसे किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता तो यह बिल्कुल भी असंभव होता, लेकिन ये जीवेन के पास रहस्यमय स्थान था, इसलिए वह बिना किसी आरक्षण के इसे पूरी तरह से अवशोषित कर सकता था। मुट्ठी के इरादे से टूटने के बाद इस 5 संयुक्त रक्षा के घेरे में तुरंत एक बड़ा अंतर दिखाई दिया, और इस अंतर को येज़िवेन ने तुरंत जब्त कर लिया और तुरंत जमकर विस्फोट किया। बूम! एक और मुट्ठी के इरादे को येज़िवेन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद अन्य 3 मुट्ठी इरादों को भी येज़िवेन ने एक पल में नष्ट कर दिया। और येज़िवेन, जिसने 5 मुट्ठी इरादों को आत्मसात कर लिया था, ऐसा लगता था कि वह एक उच्च स्तर पर चढ़ गया है। उनके द्वारा किए गए हर कदम में मुट्ठी के ताव के उस्ताद का व्यवहार था। अच्छा नहीं है। त्यानहुआ को ये उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन इतनी जल्दी अपने 5 मुट्ठी इरादों को पूरी तरह से हरा देगा। वह डर के मारे पीला पड़े बिना न रह सका। इस समय येज़िवेन मुट्ठी के ताव के देवता की तरह था और उसने तुरंत एक मुक्का मारा। ताकतवर मुट्ठी की गति ने तुरंत येज़िवेन को ढक लिया। त्यानहुआ ने जल्दी से एक मुक्का मारा। वह येज़िवेन की मुट्ठी की गति को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी मुट्ठी की गति को येज़िवेन ने अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी मुट्ठी की गति और भी शक्तिशाली हो गई और वह बिल्कुल भी नहीं बच सका। बूम! अंत में येज़िवेन की मुट्ठी गिर गई। त्यानहुआ इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सका और सीधे शरीर में विस्फोट हो गया। टकराना! उसके शरीर को सीधे विस्फोट से उड़ा दिया गया था और उसके पूरे शरीर को सीधे मौके पर ही उड़ा दिया गया था। पफ! उसने मुंह भर खून उगल दिया और उसकी आत्मा पूरी तरह से मायूस हो गई। उसके पास अब मन की वह बहादुर और उग्र स्थिति नहीं थी जो अभी अजेय थी, लेकिन इस लड़ाई का उनके मन की स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा। लगभग उसी समय जब उसे येज़िवेन ने बाहर कर दिया, वह उसी जगह पर पालती मारकर बैठ गया जैसे कि उसे बहुत समझ हो, और येज़िवेन ने भी अपना आक्रमण रोक दिया। वह मूल रूप से एक त्यानहुआ को मारने नहीं आया था और इस लड़ाई में उसकी बड़ी समझ भी थी। इस समय वह लगातार वह भी पचा रहा था जो उसने अभी अभी समझा था। त्यानहुआ एक दिन और एक रात पालथी मारकर बैठा रहा। अचानक उसका दिमाग चौड़ा हो गया, जैसे कि उसे एक पल में एक महान ज्ञान प्राप्त हुआ हो। आकाश में अनगिनत बादल घनीभूत होने लगे। उपस्थित सभी लोगों को अचानक होश आया। आकाशीय क्षेत्र प्रतिशोध! अचानक उनके चेहरों पर एक जटिल भाव आ गया। सभी योद्धाओं के लिए, विशेष रूप से स्वामी जो दिव्य क्षेत्र में आधा कदम थे, दिव्य क्षेत्र क्लेश एक भयानक विषय था जिसे टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह एक अत्यंत भयानक क्लेश था। उन मास्टर्स में से जो दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में आधा कदम थे, आधे क्लेश को पार करते समय थंडर क्लेश द्वारा मारे गए थे और बाकी के पास थंडर क्लेश को ट्रिगर करने की योग्यता भी नहीं थी। और ऐसे बहुत कम स्वामी थे जो वास्तव में क्लेश को पार कर सकते थे और दिव्य क्षेत्र के स्वामी बन सकते थे, लेकिन यह एक सीमा थी जिसे वे टाल नहीं सकते थे। यदि वे दिव्य क्षेत्र में कदम रखना चाहते थे तो यह एक अनिवार्य प्रक्रिया थी। हर कोई त्यानहुआ को करीब से देख रहा था। किसी व्यक्ति को विपत्ति से पार पाते हुए देखने का यह एक दुर्लभ अवसर था। इस अवसर को एक बार ब्लू मून कहा जा सकता है और सामान्य परिस्थितियों में इसे देखना बिल्कुल भी असंभव था, क्योंकि हर कोई क्लेश पार करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित स्थान का चयन करेगा। ऐसे स्थान अक्सर दुर्गम होते थे या अत्यधिक संरक्षित होते थे और आम लोगों के पास देखने का कोई रास्ता नहीं होता था। अब अगर यह त्यानहुआ की विशेष स्थिति के कारण नहीं था, अगर वह वास्तव में क्लेश को पार करना चाहता था, तो वह भी ऐसी जगह का चयन करेगा और कोई भी इसे देख नहीं पाएगा। क्लेश को पार करना बहुत खतरनाक था। यह देखने में सक्षम होना कि कैसे दूसरों ने क्लेश को पार किया और थोड़ा और समझने में सक्षम होना भी उनके लिए एक बहुत ही मूल्यवान अनुभव था। समय आने पर वे लक्षित तैयारी भी कर सकते थे और उनके भविष्य के लिए लाभ स्वतः स्पष्ट थे। येज़िवेन वही थी। यहाँ तक येज़िवेन भी वही थी। उसकी आंखें स्वर्गीय क्लेश पर टिकी थीं। वह बहुत स्पष्ट था कि यदि यह वह होता तो इस स्वर्गीय क्लेश का पैमाना शायद इससे 10 गुना बड़ा होता और अंदर की भयानक चीजें और भी मजबूत होंगी। इस स्वर्गीय क्लेश की निश्चित रूप से उस समय से तुलना नहीं की जा सकती थी जब वह स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा था, लेकिन इसका संदर्भ का अर्थ था। वह वास्तव में देख सकता था कि सेलेस्टियल बीइंग क्षेत्र का स्वर्गीय क्लेश कितना अलग था। तू कियान, येज़ुकोंग और अन्य लोगों ने भी त्यानहुआ और शून्य में क्लेश को करीब से देखा, और सभी की निगाहों के नीचे येज़ुकोंग सीधे शून्य की गहराई में चला गया। दिव्य क्षेत्र का क्लेश बहुत भयानक था। यदि वह यहाँ क्लेश को पार करता है तो गुप्त क्षेत्र संख्या 200 भी नष्ट हो सकता है। उस समय कौन जानता था कि इसकी भरपाई करने में कितना खर्च आएगा। हुश! बिजली के एक बोल्ट ने तुरंत त्यानहुआ के शरीर पर बिजली के सांप की तरह प्रहार किया। एक पल में एक त्यानहुआ का शरीर बिजली की चपेट में आकर काला पड़ गया। एक त्यानहुआ का पूरा शरीर बिजली की चपेट में आ गया। यह बिजली का बोल्ट न केवल भयानक था, बल्कि इसकी ताकत भी भयानक रूप से महान थी। हालांकि यह बिजली का बोल्ट सिर्फ एक क्षुधावर्धक लग रहा था। इसके तुरंत बाद अनगिनत बिजली के बोल्ट तुरंत एक पल में नीचे गिर गए। ऐसा लगता था कि उसका परिवेश बिजली के समुद्र में बदल गया था जिसने उसे तुरंत डुबो दिया।
जब सभी ने यह नज़ारा देखा तो उनके हाव भाव काफ़ी बदल गए। यद्यपि ये कबीले में उनकी स्थिति के साथ उन्हें कुलीन माना जाता था और मूल रूप से जब तक ये कबीले में दिव्य क्षेत्र के क्लेश का रिकॉर्ड था वे मूल रूप से इसे देख सकते थे। इसलिए वे यह भी जानते थे कि दिव्य क्षेत्र का क्लेश कैसे बीत गया था, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इस दृश्य को देखा तब भी उन्हें एक प्रकार का खौफनाक एहसास हुआ। ऐसा भयानक क्लेश अगर वे होते तो उन्हें टुकड़े टुकड़े होने में देर नहीं लगती। इस बारे में सोचते हुए बहुत से विशेषज्ञ जो मूल रूप से उदास थे कि वे बिजली के क्लेश को ट्रिगर क्यों नहीं कर सके, अचानक भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्य से उन्होंने बिजली के क्लेश को ट्रिगर नहीं किया था, अन्यथा वे शायद एक हिंसक मौत मर जाते। हालांकि वे यह भी जानते थे कि विभिन्न स्तरों के विशेषज्ञों ने जिस क्लेश का सामना किया वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग था। उनके वर्तमान संचय के साथ उनके लिए अंत में मृत्यु से बचना मुश्किल होगा। यह सोचकर वे खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करने से रोक नहीं सकते थे। यहाँ तक होली और अन्य भी कोई अपवाद नहीं थे। इतने भयानक क्लेश के साथ उनके बचने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। भले ही उन्होंने पहले से तैयारी की हो, फिर भी उनमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि उनका दिल भावनाओं से भरा था, लेकिन किसी ने पलक नहीं झपकाए। सबकी निगाहें बिजली के समंदर में फीकी सी दिखने वाली आकृति पर टिकी थीं। वह आंकड़ा एक बेंचमार्क की तरह था। हालांकि वह अभी भी कई बार खींचने में सफल रहा। उसके मुंह में औषधीय छर्रों लगभग कभी नहीं रुके। जेन युआन को भरने और चोटों को ठीक करने के लिए लगातार औषधीय छर्रों को निगलते रहे। यद्यपि इस बार का स्वर्गीय क्लेश अचानक आया, अंत्यानहुआ के लिए यह बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं था। इस स्वर्गीय क्लेश की तैयारी के लिए वह सैकड़ों वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने इस स्वर्गीय क्लेश की तैयारी सैकड़ों साल पहले से ही शुरू कर दी थी। इसलिए उसके स्थान पर जेन युआन को फिर से भरने और चोटों को ठीक करने के लिए अनगिनत औषधीय छर्रों थे। इन औषधीय गोलियों के भरोसे ही वह टिक पाया। जब वह स्वर्गीय क्लेश को पार कर रहा था तो यह येज़िवेन की तुलना में बहुत कम चौंकाने वाला था और स्वर्गीय क्लेश का कोई भिन्न रूप नहीं था। हालांकि फिर भी उसके लिए यह अभी भी जीवन और मृत्यु का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यदि वह इसे पार कर सकता है तो हजारों लोगों द्वारा उसका सम्मान किया जाएगा, दसियों हजार लोगों से ऊपर एक दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ। हालांकि उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। पिछले सैकड़ों वर्षों से वह इस स्वर्गीय क्लेश के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यह कहा जा सकता है कि वह पूरी तरह से तैयार था। यदि वह इसे अभी पार नहीं कर सका तो भविष्य में निश्चित रूप से इसे पार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर वह अभी डरपोक होता तो भविष्य में इसे पार करने की संभावना और भी कम होती। उस तरह के जीवन को मृत्यु से भी बदतर कहा जा सकता है और यह पूरी तरह से राख में बदल जाना बेहतर होगा। 3 दिन और 3 रात के लिए एक त्यानहुआ के लिए प्रत्येक सेकंड एक वर्ष के समान था और दर्शकों के लिए यह समान था। इसके अलावा उसके द्वारा स्वर्गीय क्लेश को पार करने से अधिक लोगों को आने और देखने के लिए सचेत किया गया था। यहाँ तक पृथ्वी गुप्त क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ भी चिंतित थे और उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग अन्वेषण के लिए किया। यह ज्ञात होना चाहिए कि अतीत में हालांकि पृथ्वी गुप्त क्षेत्र और नश्वर गुप्त क्षेत्र के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी और इन दो क्षेत्रों को अलग करने के लिए कोई गठन नहीं था। वास्तव में ये दो क्षेत्र आकाश और पृथ्वी की तरह थे और उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की, क्योंकि आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के गौरव और स्वाभिमान के साथ वे उन अर्धचरण वाले दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे, और उन आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए वे इन दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि वे केवल आधा कदम दूर थे, दोनों पक्षों की स्थिति स्वर्ग और पृथ्वी जैसी थी। अब जबकि ये दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सतर्क हो गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्वर्गीय क्लेश के अंत्यानहुआ के पार जाने की गति ने उनका ध्यान आकर्षित किया था। जब तक अंत्यानहुआ इस स्वर्गीय क्लेश में जीवित रहेगा वह उनमें से एक बन जाएगा। इस समय एक त्यानहुआ पर ध्यान देना अपमानजनक नहीं माना जाता था। 3 दिनों के बाद आकाश में स्वर्गीय क्लेश अंत में तितर बितर हो गया। इस समय हर कोई स्पष्ट रूप से एक त्यानहुआ को स्वर्गीय क्लेश के केंद्र में देख सकता था। इस समय एक त्यानहुआ पहले से ही इस हद तक प्रभावित हो चुका था कि वह अब एक इंसान की तरह नहीं दिखता था। उसके शरीर के कई हिस्से क्षत विक्षत और यहाँ तक जले हुए थे। यह ऐसा था जैसे वह कोयले के ढेर से अभी अभी निकला हो। वह बेहद काला था और हरे रंग के धुएं के छींटे भी छोड़ रहा था। हालांकि अंत्यानहुआ का शरीर जल्द ही जीवन शक्ति के अनगिनत पहलुओं से भर गया। एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह जिसे नया जीवन दिया गया था, उसके शरीर के जले हुए हिस्से गिरने लगे और उनकी जगह नई त्वचा और मांस ने ले ली। उनकी आभा में भी एक चौंकाने वाला परिवर्तन आया। परिवर्तन पूरा होने से पहले पूरी प्रक्रिया में 10 दिन लग गए। अंत में त्यानहुआ के शरीर से निकलने वाली आभा एक स्काई ह्यूमन स्टेज कल्टीवेटर की आभा में बदल गई थी। इस समय त्यानहुआ की आभा पहले से ही अलग थी। उनका शरीर एक देवता की तरह पूरे शून्य में विलीन हो गया था।
जब कई विशेषज्ञों ने इस दृश्य को देखा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। क्या उन्होंने यह कदम उठाने के लिए ही इतने वर्षों तक साधना नहीं की थी? जहां तक तियानहुआ का सवाल है, जो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उसके पास पहले कोई रास्ता नहीं था, अपनी जान की बाजी लगाने के बाद वह एक झटके में स्काई ह्यूमन स्टेज को पार करने में कामयाब हो गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी किस्मत खराब थी, लेकिन वे और भी स्पष्ट थे कि इस कदम को उठाने से ही तियानहुआ की स्थिति में पहले से ही एक जबरदस्त बदलाव आ गया था। एक तियानहुआ जिसने आकाशीय क्षेत्र में कदम रखा था, निश्चित रूप से एक बार में एक कबीले का एक उच्च कोटि का सदस्य बन सकता था। यदि वह ये क्लान की सेवा करने और ये क्लान द्वारा अपनी पूरी ताकत से पालन पोषण करने के लिए तैयार था, तो उसका भविष्य असीम होगा। वह एक काप की तरह था जो ड्रैगन के द्वार को पार कर गया था, रातों रात एक अजगर में बदल गया और सब कुछ अलग होगा। इस समय तियानहुआ खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत ये ज़िवेन के सामने आ गया। उसने अपने हाथों को थपथपाया और कहा, ये ज़िवेन, शब्द मेरा आभार व्यक्त नहीं कर सकते। अगर आज आप नहीं होते तो मैं वह नहीं होता जहां मैं आज हूं। भविष्य में यदि आपके पास कोई अनुरोध है, जब तक मैं इसे कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। सभी ने एक शिवेन की तरफ देखा। आकाशीय क्षेत्र और अर्धचरणीय आकाशीय क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। यह मत देखो कि तियानहुआ पहले कैसे सबके साथ बराबरी पर था, लेकिन अब वह पूरी तरह से सभी से आगे निकल गया था। इस समय शिवेन को ऐसे शब्द कहने और खुद को विनम्र करने में सक्षम होने के लिए उसके दिल में कृतज्ञता स्वतः स्पष्ट थी। यह कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मुझे इस बार काफी फायदा भी हुआ है। भविष्य में हमारे पास अभी भी एक साथ काम करने का समय होगा, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। अभी अभी तियानहुआ की हुआ फिस्ट ने उसे एक बड़ा संकेत दिया और उसे फिर से टूटने का एक बेहोश एहसास भी दिया। एक तियानहुआ समझ गया, ये ज़िवेन ने जो कहा उसका वास्तव में मतलब था कि उनके पास भविष्य में समान रूप से एक साथ काम करने का समय होगा। दूसरे शब्दों में, ये ज़िवेन को बहुत विश्वास था कि वह दिव्य क्षेत्र में कदम रख सकता है, अन्य आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स के विपरीत जो भय और घबराहट में थे, इसलिए वह उसके सामने अपना सिर नीचा करने को तैयार नहीं था। हालांकि वह नाराज नहीं हुए। सबसे पहले, ये ज़िवेन के बिना उसे अभी समझ और सफलता नहीं मिली होती। दूसरी बात, उसने यह भी महसूस किया कि एक शिवेन का आकाशीय क्षेत्र में कदम रखना कुछ भी नहीं था। उसने केवल दो ऐसी अद्भुत शख्सियतें देखी थीं, ये जुकोंग और ये ज़िवेन। यदि ऐसी आकृतियां दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रख पाती, तो क्या दुनिया में कोई और होता जो ऐसा कर सकता था? यह केवल समय की बात थी। दूसरों के विपरीत, क्या वे भविष्य में दिव्य क्षेत्र में कदम रख सकते थे? यह एक समस्या थी, इसलिए वह भी ये ज़िवेन के साथ समान व्यवहार करने के लिए तैयार था। ये ज़िवेन ने जो कहा वह यह था कि वे भविष्य में साथ काम करना जारी रख सकते हैं, इसलिए उनके रिश्ते को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, भाई ये सही कह रहे हैं, हम भविष्य में फिर मिलेंगे। उस समय मैं पृथ्वी गुप्त दायरे में आपका इंतजार करूंगा। एक तियानहुआ हंसा। आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह एक अच्छे मूड में था। जीवन और मृत्यु के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके पास एक विशाल मानसिक उत्थान है। फिर उसने अपने हाथों को सिंहासन के उस्तादों की ओर बढ़ाया और कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं बहुत आभारी हूं कि आज हर कोई मदद के लिए आया। भविष्य में जब तक मैं कुछ भी मदद कर सकता हूं, संकोच न करें कहने के लिए। जब आप नाम कार्ड के साथ आते हैं, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हमने वास्तव में बहुत कुछ नहीं किया। हाँ, हमें अभी भी भविष्य में आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस समय सभी विनम्र हो गए। जिनके बारे में बात करें तो इस मामले का उनसे ज्यादा लेना देना नहीं था। केवल ये ज़िवेन और ये जुकोंग ने मदद की थी। उनमें से केवल ये जुकोंग और ये ज़िवेन ने ही भूमिका निभाई थी। बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे। एक तियानहुआ विनम्र हो रहा था, लेकिन वे कृतघ्न नहीं होंगे। उस स्थिति में मैं पहले अपनी छुट्टी लूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तियानहुआ ने फिर से अपने हाथों को सहलाया, फिर अपने स्वर पुष्प क्षेत्र के अधीनस्थों और नौकरों के साथ स्वर पुष्प क्षेत्र की ओर बढ़ गया। अब जब उसने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, मानव गुप्त क्षेत्र अब उसे समायोजित नहीं कर सकता था। अगर वह सुधार करना जारी रखता है, तो पृथ्वी के गुप्त दायरे में प्रवेश करना भी निश्चित रूप से एक मामला था। इस समय हर किसी ने अपनी निगाहें हटा लीं और ये ज़िवेन और ये जुकोंग को देखा। मूल रूप से सभी ने सोचा कि यह सभा मानव गुप्त दायरे में सिंहासन के स्वामित्व के लिए थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंत में एक तियानहुआ वास्तव में एक ही बार में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया। तियानहुआ की विदाई के साथ ह्यूमन सीक्रेट दायरे में हर किसी की नज़र में समान रूप से रहस्यमय ये कियान के अलावा जो अभी तक नहीं लड़े थे, केवल ये ज़िवेन और ये जुकोंग ने अभी तक लड़ाई नहीं की थी। ये ज़िवेन ने एक तियानहुआ को हराया और एक राजा का प्रभाव था, लेकिन ये जुकोंग भी बुरा नहीं था।
वह एंतियानहुआ से नहीं हारे और येशिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी रखते थे। क्या वे दोनों यहाँ यह निर्धारित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि मानव चरित्र गुप्त क्षेत्र का सच्चा राजा कौन था? इसके अलावा कई लोगों को अभी भी याद है कि ये जुकोंग ने पहले क्या कहा था। अगर वह येजिवेन के साथ लड़े तो क्या वे दो जो अब मानव गुप्त दायरे में सबसे मजबूत के रूप में जाने जाते हैं फिर से लड़ेंगे? येजिवेन ने ये जुकोंग को देखा। उन्हें मानव गुप्त दायरे के राजा जैसी चीज़ों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वह काफ़ी मजबूत था तब तक कोई सस्पेंस नहीं था। अगर वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, भले ही वह मानव गुप्त क्षेत्र का राजा होने का दावा करता हो, तो क्या पहले यिन ताइपिंग की तरह अब वह केवल एक मजाक बन सकता था? लेकिन अगर यह ये जुकोंग के साथ लड़ाई थी तो वह अभी भी बहुत रुचि रखता था। एक योद्धा के रास्ते में मजबूत को लगातार चुनौती देने से ही तेजी से सुधार संभव हो सकता है। और सबकी निगाहों के नीचे ये जुकोंग बोला, येजिवेन, जितना मैंने सोचा था तुम्हारी प्रगति उससे कहीं तेज है। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं इस बार तुम्हें हरा सकता हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी तुम्हें कम आंका है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, मेरी प्रगति तेज और तेज हो जाएगी। यदि आप मेरी गति के साथ नहीं रह सकते हैं तो आप मेरे विरोधी होने के योग्य नहीं हैं। आप एकमात्र विरोधी हैं जिसे मैं अब स्वीकार करता हूं। मुझे आशा है कि तुम दिव्यलोक की दहलीज पर नहीं अटकोगे, वरना मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। ये जुकोंग ने न तो दासतापूर्ण और न ही दबंग तरीके से कहा। अगर किसी को पता नहीं होता कि आज क्या हुआ और उसने जो कहा उसे सुना, तो शायद हर कोई सोचता होगा कि वह आज सबसे मजबूत था, न कि येजिवेन। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को भी यह नहीं लगा कि उनकी बातें अहंकारपूर्ण थीं। इसके विपरीत उन्हें लगा कि यह इतना स्वाभाविक था। वह परमेश्वर का पुत्र था, एक असीम भविष्य वाला व्यक्ति। जब तक वह रास्ते में नहीं गिरा, कम से कम वही एक क्लान लॉर्ड के स्तर का एक शीर्ष मास्टर होगा। ऐसा व्यक्ति ऐसे शब्द कहने के योग्य था। तू जिवेन का मुंह फड़क उठा और उसने कहा, मैं तुम्हारी अगली चुनौती का इंतजार करूंगा।